नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू मैनेट ब्रेन्स, इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12th तक का सारा एजुकेशन, सारे वीडियो, सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन, सारी आंसर जो भी आपको चाहिए आपके क्लास से, आपके स्कूल से रिलेटेड, वो सब आपको मिलते हैं मैनेट ब्रेन्स पे एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और इन सारे सेशंस को, सारे लेक्चर्स को, सारे वीडियोस को आप देख सकते हैं हमारे 3 माध्यम से, जिसमें पहला है हमारा यूट्यूब चैनल, दूसरा हमारा वेबसाइट और तीसरा हमारा ऐप। इन तीनों ही माध्यम में से किसी भी माध्यम को यूज़ करने के लिए, किसी भी सेशन को 1 या 10 बार देखने के लिए या 10 अलग अलग सेशन को एक बार देखने के लिए भी आपको कुछ भी कभी भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। मैनेट ब्रेन्स हमेशा आपको सारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाता है। स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से पता है कि मैनेट ब्रेन्स न सिर्फ आपकी बोर्ड की तैयारी करवाता है, न सिर्फ आपके स्कूल एग्जाम्स में एक्सेल करने में आपकी हेल्प करता है, बल्कि आपके साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने में भी हेल्प करता है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जेई, नीट के अलावा कक्षा 10वीं के एनटीएससी एग्जाम की तैयारी भी हम लोग करवाते हैं ओलंपियाड्स के साथ साथ। एनटीएससी की तैयारी में आपके लिए अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स हैं, मैथ, सोशल, मेंटल एबिलिटी। और मैथ्स के लिए मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल, और अब हम कवर कर रहे हैं एक चैप्टर जिसका बहुत इंपॉर्टेंस है पूरे एग्जामिनेशन में, और जिसका नाम है सॉलिड ज्योमेट्री। इसको नॉर्मली लोग कहते हैं मेंसुरेशन, इसलिए हम लोग यहाँ पे सॉलिड ज्योमेट्री जो टेक्निकल नेम है वो यूज कर रहे हैं। काफी किताबों में ये मेंसुरेशन के नाम से भी लिखा होता है, परंतु कॉन्सेप्ट वही रहते हैं, सवाल वैसे ही रहते हैं। और इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2018 से लेकर 20 के बीच में, मतलब इन 2 वर्षों में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उनको हम यहाँ सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। इस सेशन के पहले हमने लेवल 1, लेवल 2 क्वेश्चंस के आपको सेशन बना के दे दिए हैं। अगर आपने वो सेशन नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देखिएगा। उन सेशंस में आपको काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट कैसे समझना है, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, अप्रोच कैसे करना है, वो सीखने को मिलता है। उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ तक की बात पूरी समझ आई होगी, और अगर समझ आई है तो प्लीज़ एक बार नीचे जो लाइक बटन है उसे अच्छे से दबा दो, ताकि मुझे भी थोड़ी खुशी हो जाए जब मैं ये सेशन देखूं आपके साथ साथ, तो थोड़ा सा हैप्पीनेस हो। क्योंकि हमारे लिए तो भाई वही है खाना पीना हमारा, जितने ज़्यादा लाइक, जितने अच्छे कमेंट्स, उतने ज़्यादा फिर हमारे लिए काम करने में हमारा मोटिवेशन। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। क्या करना है हमें? सवाल सॉल्व करने हैं 18 से लेकर 20 तक के। सबसे पहला सवाल ये पूछा गया है किस राज्य में? तो भाई पूछा गया था आंध्र प्रदेश में। सवाल क्या बोल रहा है आपसे? 2018 से 20 के लेकर इन 2 सालों के बीच में पूछा गया हो किसी एग्जाम में कि भैया एक स्फीयर है जिसका रेडियस है कितना? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, उसको आपने मेल्ट कर दिया, उसको आपने क्या गला दिया, पिघला दिया और रिकास्ट कर दिया। अब जब भी आप मेल्ट करके रिकास्ट करते हैं तो आप बेसिकली शेप चेंज कर रहे हैं, कैपेसिटी या फिर उसके अंदर कितना सामान लगा है उसको चेंज नहीं कर रहे हैं। तो इस केस में भी आपका जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होगा। तो आप यहां पे कहेंगे कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्या है हमारा नया शेप? कोन। सबसे इंपॉर्टेंट ये है रिकास्ट होने के मामले में कि शेप आपका चेंज होता है परंतु वॉल्यूम उतना ही रहता है। ठीक है, अब अगर कोन की हाइट दे दी है आपको 3 सेंटीमीटर, आप बताइए रेडियस कितना होगा? ये बहुत इजी सवाल लग रहा है मेरे को तो अब तक। चलिए सॉल्व करते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई RS क्यूब। RS मतलब रेडियस ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा 1/3 पाई R स्क्वायर, लेकिन कौन सा स्क्वायर? RC स्क्वायर। RC मतलब रेडियस ऑफ कोन का स्क्वायर, और HC मतलब हाइट ऑफ कोन। जो वैल्यूज आपको सवाल में दी गई हैं आपको पता है, उन्हें आप यहां पे रिप्लेस कर दीजिए। और अगर कुछ कैंसिल हो रहा है रिप्लेस करने से पहले तो वो भी कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूं पाई से पाई कैंसिल, ये 3 जो दोनों जगह डिनोमिनेटर में है वो भी कैंसिल, तो ऊपर बचेगा 4 इंटू रेडियस ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा भैया? 3 इंटू 3। ठीक है, और दिस इज इक्वल टू कितना? RC स्क्वायर आपको पता करना है, तो यहाँ पे आप RC स्क्वायर ही लिखेंगे। HC हाइट ऑफ कोन की जगह भी आपने 3 लिख दिया। अभी भी यहाँ कैंसिलेशन का पूरा चांस, तो 3 से 3 कैंसिल। अब आपको RC स्क्वायर निकालना है तो इन्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 4 इंटू 3, तो 3 3 9, 9 चौके 36 इज इक्वल टू RC स्क्वायर। रेडियस ऑफ कोन निकालने के लिए आपको स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, तो RC हो जाएगा √36, मतलब कितना? मतलब RC हो जाएगा 6 के बराबर। तो 6 इज द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ कोन।
तो आपके कोन का रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर। क्या आपको ये समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत, कोई शंका मन में? बिल्कुल नहीं सर, रेडियस ऑफ कोन आ रहा है हमारा 6, वही हमारा आंसर होगा। और इसी के साथ यह सवाल आसानी से समाप्त। अब हम क्या करेंगे सर? ऑब्वियस सी बात है, कंप्यूटर जिसे जवाब वेरीफाई करवाएंगे उनका जवाब है ऑप्शन बी, हमारा जवाब भी ऑप्शन बी। तो स्क्रीन हो जाएगी क्लियर एंड हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नया क्वेश्चन क्या आ गया यहाँ पे? मेटेलिक स्पीयर्स ऑफ रेडियाई 15, 20 एंड 25। 3 स्पीयर हैं, कितने? 3, ध्यान रखना भैया। तो मेटेलिक स्पीयर्स हैं, तीनों का रेडियस कितना है? 15, 20 और 25। अब क्या किया आपने? इनको आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्पीयर। तो फ्रॉम दीज 3 यू हैव मेड 1। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे भी आप क्या कर रहे हैं? मेल्ट एंड रिकास्ट कर रहे हैं। Whenever there is melt and recast, जब भी आप मेल्ट करके रिकास्ट करते हैं वॉल्यूम चेंज नहीं होता। तो मतलब यहां पे भी V1 मतलब वॉल्यूम ऑफ पहला स्पीयर जिसका रेडियस है 15, V2 जिसका जो कि है दूसरा वाला स्पीयर जिसका वॉल्यूम है जिसका रेडियस है 20, और V3 जिसका रेडियस है 25। इन तीनों को मिला रहे हैं ना, इन तीनों को मिक्स कर रहे हैं। क्या देखो यहां पे लिखा आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल, तो इनको जोड़ के एक अकेला बन रहा है, तो उसको हम लिख रहे हैं V4। देन द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्पीयर आपसे पूछा है। अब कुछ लोग क्या बोलेंगे, सर जब तीनों को मिला जाए तो तीनों का रेडियस भी मिल जाएगा। देखिए इस तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तो पक्का आपसे गलती हो जाएगी। ऐसा कोई नियम नहीं है कि तीनों को मिला दिया तो तीनों के रेडियस के एडिशन के बराबर ही आएगा। कैलकुलेशन आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। चलिए अब V1 हो जाएगा यहाँ पे 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई, ये 4 है, कुछ और मत समझिएगा इसको h या फिर कोई और फिगर। तो ये 4/3 पाई R3 क्यूब और इधर हो जाएगा 4/3 पाई R4 क्यूब। और जितना मेरे को गणित आता है यहाँ पे इन तीनों में से 4/3 पाई कॉमन आ जाएगा जो कि हमारा स्टैंडर्ड बन जाएगा। अंदर आ जाएगा R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई और यहां हो जाएगा R4 क्यूब। अब दोनों तरफ आप 4/3 पाई कैंसिल कर देंगे क्योंकि वो दोनों के पास है। 4/3 पाई कैंसिल, 4/3 पाई कैंसिल। R1 R2 R3 की वैल्यू आपको सवाल में दी गई, बस रखने की देर है। तो 15 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब प्लस 25 का क्यूब करना है हमने, तो हमें मिल जाएगा R4 का क्यूब। ठीक है, अब 15 क्यूब कितना होता है सर? 15 का क्यूब हो जाएगा 225। नहीं, 15 का क्यूब करना भैया, स्क्वायर नहीं, ध्यान रखना। 20 का भी क्यूब करना है, 25 का भी क्यूब करना है। 15 का स्क्वायर होता है 225, माय बैड। तो 225 में 15 और मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 5/25, 5 यहाँ, 2 ऊपर भैया, 5 2 10 11 12, 2 यहाँ 1 कैरी, 5 2 10 1 11 1 1 2 5 इंटू 15 की आपने 225, कितना आया? 5 5 और 2 यहाँ पे हो जाएगा 7। ठीक है, 2 और 1 3, 2 और 1 3, तो 3375 आया। 15 का क्यूब, 20 का क्यूब होता है 8000, वो कैसे निकाला आपने? तो सर 2 होता है, 2 का क्यूब 8, 3 जीरो आएंगे क्योंकि क्यूब कर रहे हैं आप, तो 8000 बचा। 25 क्यूब तो वो भी हम निकाल लेते हैं। तो भाई 25 का क्यूब हो जाएगा 625 इंटू 25, क्योंकि 25 का स्क्वायर तो होता है 625, है ना, ये तो आपको ध्यान है। 5 5 25, 5 यहाँ, 2 ऊपर, 5 2 10 11 12, 2 यहाँ 1 कैरी, 6 5 30, तो 31 आ जाएगा यहाँ पे। एंड नीचे आएगा यहाँ पे 5 2 10, एक कैरी, 2 2 4 1 5, 2 6 12, जोड़ने पे 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, 1 5 6 2 5 आएगा यहाँ पे ऐड करने पे। ठीक है, तो 15 का क्यूब 3375, यहाँ पे आप ऐड करेंगे प्लस 15 प्लस 8000 प्लस यहाँ पे आप ऐड करेंगे 15625 और इन सबको जोड़ने पे आ रहा है R4 के क्यूब के बराबर। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इन सबको ऐड करने पे आपको कितना मिलेगा? गणित जोड़ो भैया। सर ऐड करेंगे तो यहाँ मिलेगा 15625 प्लस 3375। अगर हम इसको ही ऐड करें तो ये सब मिलके यहाँ पे हो जाएंगे 0, एक ऊपर कैरी, 5 और 3 8, 1 9, तो 19000 प्लस करना है इसमें 8000, तो हो जाएगा 27000। अब 27000 किसका क्यूब है? अगर ये भी आपको बताना पड़ जाए तो फिर दिक्कत की बात है भाई।
27,000 सिंपली किसका क्यूब होगा सर, R4 हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 27,000। 27 होता है 3 का क्यूब, तो 27,000 हो जाएगा 30 का क्यूब, तो 30। तो हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन बी है 30 वो सही आंसर होगा कि जो रिजल्टिंग स्पीयर है उसका रेडियस 30 सेंटीमीटर के बराबर होगा। हमने पहले और दूसरे और तीसरे ही स्पीयर के रेडियस को ऐड करके सॉल्व करके अपना आंसर बताया। कैंसिलेशन हो गया था। हाँ, यहाँ पे कुछ लोग ट्रिक बना सकते हैं कि तीनों रेडियस के क्यूब को ऐड करना है ताकि चौथे के क्यूब के बराबर आएंगे, फिर आप निकाल सकते हैं रेडियस कितना होगा नए वाले का। चलिए कंप्यूटर जी से एक बार परामर्श कर लें, उनका जवाब भी है ऑप्शन बी, हमारा जवाब भी ऑप्शन बी, तो यहाँ पे स्क्रीन क्लियर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अ क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज पेंटेड ब्लू ऑन ऑल द फेसेस देन कट इनटू स्मॉलर क्यूब्स ईच ऑफ 3 सेंटीमीटर। ये बहुत ही अच्छा यूनिक क्वेश्चन है और ये कई बार मेंटल एबिलिटी में भी आता है। द टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स हैविंग नन ऑफ देयर फेसेस पेंटेड विल बी। ठीक है, कोई भी फेस पेंट नहीं होना चाहिए, ऐसे कितने क्यूब होंगे। ठीक है, अब यहां पे देखो साइड कितनी है 12, कट कितने में किया है आपने 3 सेंटीमीटर में, तो अगर आप हिसाब लगाए यहां पे तो 12 सेंटीमीटर वाला हमारा जो क्यूब है वो डिवाइड होगा कितने हिस्सों में, तो सर वो डिवाइड होगा कुछ कितने हिस्सों में भैया, देखो डायग्राम बनाएंगे तभी समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे आपने कितने हिस्से करने, 4 हिस्से, तो 1 2 3, थोड़ा और अगर आप गैप बनाएं इनका और सही से बनाने का प्रयास करें तो 1 यहाँ पे 2 और ये हो गए आपके 3 हिस्से, है ना। 3 3 3 का 1 बनेगा, इधर पे भी 1 2 और ये 3 हिस्से। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दीजिए, ये लीजिए 1 ये 2 ये 3। ठीक है, लेकिन ऐसे कितने बनेंगे बैठ के काउंट तो हम कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे सर, नंबर ऑफ निकालेंगे हम क्यूब्स। तो नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने के लिए आपको दोनों के वॉल्यूम को कंपेयर करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ लार्ज होल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर वन। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्या हो जाएगा सर, यहां पे है 12 इंटू 12 इंटू 12, कि क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब, और नीचे 3 इंटू 3 इंटू 3, तो टोटल मिला के 64 क्यूब होंगे। अब ऐसे क्यूब कितने होंगे जिन पे पेंट होगा। ठीक है, तो यहां पे देखो सामने जो है, ये सामने के सामने ये पूरे 16 काउंट हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही ठीक इसके पीछे एग्जैक्टली अपोजिट साइड पे भी कितने होंगे, 16 होंगे। तो 64 में से 16 इधर माइनस 16 इधर माइनस, अब कितने बचे सर, 32 माइनस कर दिया तो 32 बचेंगे। अब 32 में से भी अगर आप साइड्स की बात करें, ठीक है, तो वहां 16 नहीं होंगे क्योंकि वहां पे आपने ये वाले पहले से काउंट हो गए, तो वहां केवल बीच की रो होगी। ठीक है, जो कि काउंट नहीं होगी, तो वो हो जाएंगे 8 इस तरफ 8 उस तरफ। इमेजिन कर पा रहे हैं आप, जब आप साइड की रो में जाएंगे यहां पे, तो वहां पे क्या होगा, तो सर वहां पे ऐसा होगा कि जो ये वाली रो है वो पहले से काउंट हो गई, तो 2 बार काउंट नहीं कर सकते, तो 8 इस तरफ माइनस 8 उस तरफ माइनस, तो बचे 16। अब आ जाओ, आपने देखो ऊपर और नीचे अभी भी बाकी है, तो ऊपर भी ऐसे ही कितने बचेंगे, अब केवल 4 बचेंगे। कौन से 4, ये मिडिल वाले 4। ठीक है, ऐसे ही ठीक नीचे भी मिडिल वाले 4 बचेंगे, तो 8 वो माइनस, तो कुल मिला के 8 ऐसे बचेंगे जिन पर कोई भी पेंट नहीं होगा, और वो सारे कहां होंगे, अंदर होंगे बीच में 8। ठीक है, अब ये तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा कहां पेंट है कहां पे नहीं है। वैसे इसके फॉर्मूलाज भी होते हैं जो आपको मेंटल एबिलिटी में सिखाए जाते हैं, अभिषेक सर ने सिखाए होंगे, पर यहाँ पे अगर आप बेसिक लॉजिक भी लगाएं बिना कोई फॉर्मूला रटे, बिना कोई फॉर्मूला मेमोराइज किए, तो भी आप समझ सकते हैं कहां पेंट होगा कहां नहीं होगा, कहां पे 2 बार काउंट होगा कहां पे 1 ही बार होगा। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। चलिए, हमारा आंसर आया 64। कंप्यूटर जी एक बार बता दे आपका आंसर क्या है, उनका आंसर भी है 64, तो हम करेंगे स्क्रीन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सॉलिड कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर सिलेंडर, ठीक है, विथ एन एग्जैक्ट फिटिंग राइट सर्कुलर क्लोज कोन प्लेस्ड ऑन द टॉप। ठीक है, हाइट ऑफ द कोन इज h, if total volume of the solid is 3 times the volume of the cone, then the height of circular cylinder is। ठीक है, बेसिकली आपसे वो क्या बोल रहा है, जो सिलेंडर है ना रेक्टेंगुलर है, मतलब वो एग्जैक्टली सीधा, जैसे हम कहते हैं ना राइट सर्कुलर कोन, ठीक वैसा ही है। ठीक है, उसके ऊपर आपने लगा दिया है एक
क्या लगा दिया आपने उसके ऊपर, आपने उसके ऊपर लगा दिया है एक कोन। तो ये आपका सिलेंडर आ गया और इसके ऊपर आ जाएगा यहाँ पे एक कुछ इस तरीके से कोन। अब वो क्या कह रहा है आपसे कि कोन की हाइट कितनी है, हाइट ऑफ कोन इज h। चलिए हाइट ऑफ द कोन आपने h लिख दी। उसके बाद क्या बोल रहा है, आपको क्या बताना है, आपको हाइट ऑफ सिलेंडर बतानी है। देखो क्योंकि दोनों एक के ऊपर एक है, दोनों का रेडियस तो बराबर होगा r, ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, तो सर वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा जो हमारा सिंपल फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। अब वॉल्यूम ऑफ टोटल कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें देखो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड बोला है, तो टोटल वॉल्यूम में दोनों आ जाएंगे। कौन दोनों, सर सिलेंडर भी आ जाएगा और कोन भी आ जाएगा। तो सिलेंडर का फॉर्मूला कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, इसको मैं लिख रहा हूं HC मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर, प्लस पाई आर स्क्वायर h, ये क्या है, हाइट ऑफ कोन, ठीक है। तो यहां सिलेंडर लिख लो, यहां कोन लिख दो। अब आपको क्या बोला है कि इन दोनों को जोड़ने पे जो आंसर आ रहा है कितना आएगा, सर इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा पाई आर स्क्वायर हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस कितना होगा यहाँ पे कोन का, सर कोन का होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो यहाँ पे आप लिख दो 1/3 पाई आर स्क्वायर HC हाइट ऑफ कोन, जिसको उन्होंने h बोला है तो केवल h लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ सिलेंडर की हाइट को HCY लिखा है हमने, प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर h इज इक्वल टू, क्या बोल रहा है वो, इफ टोटल वॉल्यूम इज 3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ कोन, तो टोटल वॉल्यूम दोनों को ऐड करने के बाद इज 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। अब यहां पे वॉल्यूम ऑफ कोन कितना था, 1/3 पाई आर स्क्वायर h, तो यहां पे आप लिख रहे हैं पाई आर स्क्वायर HCY प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर h इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 1/3 पाई आर स्क्वायर h। अब यहां देखो ये जो 1/3 पाई आर स्क्वायर h पॉजिटिव है, साइड चेंज करेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या बचा कि पाई आर स्क्वायर HCY दैट इज हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, यहां पे 3 से 3 कैंसिल, केवल पाई आर स्क्वायर h बचेगा माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर h। इन दोनों को आप माइनस करेंगे आपके पास कितना बचेगा, देखो एग्जैक्टली सेम है लेकिन यहाँ 1 है यहाँ 1/3, दोनों को माइनस करेंगे तो केवल 2/3 बचेगा। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे पाई आर स्क्वायर हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2/3 पाई आर स्क्वायर h। अब जो जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करो, पाई आर स्क्वायर कैंसिल, तो लिखा हाइट ऑफ सिलेंडर इज 2/3 टाइम्स हाइट ऑफ कोन। तो आपका आंसर क्या होगा, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 2/3 टाइम्स हाइट ऑफ कोन, जो कि ऑप्शन बी में साफ साफ दिख रहा है। तो इसको हम मार्क करेंगे 2h/3 इज योर हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, कोई शंका तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं, बिल्कुल नहीं सर। कंप्यूटर जी एक बार जवाब वेरीफाई करें, उनका जवाब भी है ऑप्शन बी, हमारा जवाब भी ऑप्शन बी, तो स्क्रीन क्लियर एंड हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, फ्रॉम अ सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर विथ हाइट 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द बेस 6 सेंटीमीटर, a right circular cone of the same radius and same height is removed, ठीक है। the volume of the remaining solid is, okay, एक सॉलिड सिलेंडर है, उसकी हाइट कितनी है 10, रेडियस कितना है 6, उसमें से राइट सर्कुलर कोन ऑफ द सेम हाइट एंड सेम रेडियस इज रिमूव्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर h। यहाँ पे देखो हम कैसे थोड़ा सा क्विक आंसर निकालेंगे इसका, तो देखो पाई आर स्क्वायर h होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आप इसमें से क्या रिमूव कर रहे हो, कोन रिमूव कर रहे हो जिसकी हाइट भी सेम है और रेडियस भी सेम है, तो रिमूव करना मतलब माइनस करना। अब सेम ही चीज में से 1/3 माइनस हो रहा है तो कितना बचेगा, सर इनको माइनस करेंगे तो 2/3 पाई आर स्क्वायर h बचेगा, ठीक है। अगर किसी को इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो एक बार पाई आर स्क्वायर h कॉमन ले लो, सब कुछ कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 - 1/3, इनको माइनस करोगे आंसर आएगा 2/3, वही हमने लिखा है, ठीक है। चलिए अब ये होगा आपका रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ
रिमेनिंग सॉलिड। कैसे निकालोगे सर? अब आपने आधा सॉल्व तो कर ही दिया, बस हमें आंसर लिखना है। तो 2/3 पाई एज इट इज, बिकॉज ऑप्शन में देखो पाई अभी भी है। आर स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस का बेस का रेडियस कितना है 6। एच की जगह पे 10। कुछ कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। 3 2 6, ये हो जाएगा 6 2 12, 12 2 24, तो मतलब 240 और साथ में पाई भी आएगा। 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर होगा। क्यूबिक सेंटीमीटर जो यहाँ पे लिखा है वो भी ठीक है। तो हमारा जवाब होगा ऑप्शन सी 240 क्यूबिक सेंटीमीटर। समझ में आया? यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, कैसे हमने एक नया फॉर्मूला निकाला बेस्ड ऑन वॉट एवर इंफॉर्मेशन वी हैव। ठीक है, चलिए कंप्यूटर जी प्लीज आंसर वेरीफाई करें ऑप्शन सी। सर अगर ये नहीं करना है तो भाई सिंपल सा लॉजिक है, फिर आप दोनों की वैल्यू निकालिए और माइनस कीजिए, तो मेहनत तो करनी ही है, अब आप चाहे जैसे भी करें। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास क्या आया है, अ राइट ट्रायंगल हुज साइड्स आर 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर इज मेड टू रिवॉल्व अबाउट दिस हाइपोटेन्यूज। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ द डबल कोन सो फॉर्म्ड इज। अब आपकी साइड्स 15 और 20 है, तो आपको हाइपोटेन्यूज अभी पता नहीं है, तो 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर शुड बी गिविंग यू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, तो आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड करना पड़ेगा। अब हाइपोटेन्यूज कितना होगा, तो सर यहाँ पे 15 का स्क्वायर 225, 20 का स्क्वायर 400, जोड़ जाकर क्या आएगा एच स्क्वायर विच इज ऑल्सो इक्वल टू कितना 625 इज इक्वल टू एच स्क्वायर, तो आपका 25 आ गया एच। अब देखो हो क्या रहा है, ये रहा आपका एच। ठीक है, जिसको 25 लिखा आपने अभी सॉल्व किया, यहाँ पे आंसर भी बताया। ठीक है, तो 15 20 और 25 ये हमारा ट्रिपलेट है, इसमें ये हो गया h। अब जो दो साइड्स हैं उनमें क्या होगा, एक 15 है एक 20 है, तो ये रहा 15। ठीक है, और ये रहा 20 वाली चीज, ऐसे ही उस तरफ भी रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसको रिवॉल्व करेंगे यदि हम, तो 15 और 20। ठीक है, अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि देखो डबल कोन बोल रहे हैं तो दो कोन बनेंगे। ठीक है, और दोनों के बारे में आपको इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो ये 15, ये भी 15 स्लैंट हाइट, ये 20, तो ये भी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब सवाल ये है कि भैया रेडियस क्या होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले रेडियस निकालना पड़ेगा, हाइट निकालनी पड़ेगी, तब जाके तो सवाल का जवाब हमें मिलेगा। ठीक है, चलिए 15 है ये 20 है, अब हमको ये हाइट निकालनी, तो उसका एक तरीका है। देखो ये होगा परपेंडिकुलर, आपको ये तो पता है ना। क्या मैं बोल सकता हूं कि 20 जो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है, ठीक है, उसका मैं यहां पे यूज करूं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल यहां पे दो तरीके से निकलेगा। एक 20 इंटू 15, ठीक है, ऊपर से साथ में हाफ भी आएगा। दूसरा हाफ इंटू एच इंटू, अब मैंने बेस मान लिया 25। ये फर्क समझ रहे हो मैंने क्या किया, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो यहां से भी निकल जाएगा, है कि नहीं? यस सर। और एक मैं निकाला वहां से, तो अब मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे हाफ से हाफ कैंसल, 5 5 जा, ये हो जाएगा 5 3 जा, 5 1 जा, ये हो जाएगा 5 4 जा, तो h आ गया यहाँ पे 12। ठीक है, तो h आ गया 12, मतलब ये वैल्यू आ गई आपकी 12। तो आपका जो ये h आया बेसिकली ये हाइट नहीं है, ये तो ट्राइंगल की हाइट है, लेकिन हमारे काम में वो किस लिए आएगा, रेडियस के तौर पे आएगा। अब जब आपको रेडियस मिल गया है, तो क्या आप इस डबल वॉल्यूम का नहीं निकाल सकते हैं आंसर? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर डबल कोन का, लेकिन उसके लिए हमें अभी हाइट भी चाहिए। तो यहां पे ध्यान दो, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू ऑलवेज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं r1 स्क्वायर और यहां पे लिख रहा हूं h1, ये एक क्योंकि दो हैं, इसी में आप ऐड कर दीजिए 1/3 पाई r1 स्क्वायर, क्योंकि रेडियस सेम है, और h2। ठीक है, अब यहाँ पे जो डबल कोन है उसमें ऊपर वाले की हाइट h1 मान ली, नीचे वाले की हाइट h2 मान ली, एंड कोइंसिडेंटली आपके पास भले ही h1 h2 अकेले नहीं है, लेकिन दोनों की मिला के वैल्यू आपको पता है कितनी है, 25 है। तो यहाँ पे आप 1/3 पाई और r1 स्क्वायर कॉमन लेंगे, क्योंकि दोनों का रेडियस कॉमन है, अंदर आएगा h1 प्लस h2। सॉल्व करेंगे 1/3, पाई को रहने दो बिकॉज ऑप्शन में पाई है, r1 स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, तो 12 इंटू 12, h1 प्लस h2 जोड़ के ही हमें पता है कि 25 है।
अकेले तो हमें पता भी नहीं कितना है, तो ये 3 1 जा 3 4 जा 12, ठीक है। अब 25 इंटू 4 करोगे 100, इंटू 12 करोगे तो 1200 पाई, तो आपका आंसर कितना आएगा 1200 पाई, जो कि ऑप्शन ए में यहाँ पे लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट यहाँ में समझने वाली बात, कैसे हमने रेडियस निकाला, उसका बहुत सिंपल फंडा था कि राइट ट्राइंगल है तो जो एरिया इस तरफ से आएगा 90 डिग्री वाला, वही अगर हम एक वहां पे अल्टीट्यूड बना देंगे तो कितना आएगा, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे H1 और H2 की अकेले वैल्यू निकालने में बहुत समय जाएगा, जिसको आप नहीं प्रयास करें तो ज्यादा बेहतर है। उससे बेटर है आप क्या करें, H1 H2 कंबाइन करके, क्योंकि आपको पता है 25 आ रहा है तो उसका यूज कर ले, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सवाल यहाँ आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए कंप्यूटर जी प्लीज एक बार आंसर वेरीफाई कर दीजिए। उनका जवाब भी है ऑप्शन है, हमारा जवाब भी ऑप्शन है, तो स्क्रीन क्लियर। अब नया क्वेश्चन है हमारे पास, द रेडियस ऑफ अ हेमिस्फीयर हुज टोटल सरफेस एरिया इज 4158। अरे इससे आसान सवाल तो हो ही नहीं सकता भाई, गुजरात में पूछा गया है। हेमिस्फीयर का टीएसए होता है क्या? बिल्कुल होता है सर। हेमिस्फीयर का सीएसए भी होता है क्या? बिल्कुल होता है सर। तो ये होगा 3 पाई आर स्क्वायर, वैल्यू है 4158 इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। सॉल्व करेंगे आप तो 4158 इंटू 7, बिकॉज 22/7 है तो 22 नीचे 7 ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 22 एंड दिस इज आर स्क्वायर। 3 से आप अगर कैंसिल करना चाहे तो करके देखिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 25 3 8 जा 24, 3 6 जा 18, तो 1386 इंटू 7 होल डिवाइड बाई 22 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। फिर से एक बार करो, 3 1 जा 3, 11 बचा, 3 3 जा 9, 2 बचा, 3 8 जा 24, 1 बचा, 3 6 जा 18। यहाँ पे अगर आप 2 से कैंसिल करें 2 11 जा, ये 2 6 जा 12, कितना बच गया 18, तो 2 कितने जा 2 1 जा नहीं, कितना बच गया भाई 2 6 जा 12, 1 बचेगा यहाँ पे 18 बचेगा, 2 9 जा 18, और फिर बचेगा एक 16, नहीं पूरा हो गया, तो 2 3 जा 6, 693 इंटू 7 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। 693 को डिवाइड करो तो भाई 693 इंटू 7 अपॉन 11 जब हम करेंगे हमें आर स्क्वायर मिल जाएगा। 11 6 जा 66, 11 3 जा 33, 63 इंटू 7 इज आर स्क्वायर। 63 को आप ब्रेक करोगे तो 7 इंटू 9 की जगह 3 इंटू 3 लिख देते हैं, वैसे 7 9 जा होता है 63, पर यहाँ पेयरिंग हो जाएगी इसलिए हमने जानबूझ के ऐसा लिखा है। 7 से 7 का पेयर, 3 से 3 का पेयर, आर स्क्वायर हट के केवल आर हो जाएगा, बिकॉज आपने बेसिकली क्या किया, स्क्वायर रूट निकाल दिया। 7 और 3 को गुणा करने पे जमाने को पता है कि 21 आता है, तो हमारा जवाब भी आएगा 21। ऑप्शन बी में उपलब्ध भी है, बहुत बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन बी को हम मार्क करेंगे 21 एंड मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑब्वियस सी बात है, उसके पहले मुझे पता है कंप्यूटर जी से परमिशन लेनी है। ऑप्शन बी 21 हमारा भी सही, कंप्यूटर जी का भी टिक, स्क्रीन क्लियर। नया प्रश्न है, अ कोनिकल पेपर कप विथ हाइट 16 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस 6 सेंटीमीटर इज फिल्ड टू द टॉप विथ वाटर। ठीक है, कोनिकल कप है मतलब कौन से शेप का है भाई, कोन के शेप का है। हाइट दी है आपको 16 और रेडियस दिया है 6 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या बोल रहा है वो, if 19/27 of water is removed then water level in the cup will drop by। ठीक है, अब यहां पे आपको बताना है वाटर लेवल कितने से कम हो जाएगा। तो पहले हम ये निकालते हैं असल में वाटर लेवल था कितना। ठीक है, तो हम यहां पे लिख रहे हैं इनिशियल वाटर लेवल। ठीक है, कितना होगा भाई इनिशियल वाटर लेवल, तो सर वो हो जाएगा 1/3 पाई की जगह पाई, 22/7 की जगह हम लिख रहे हैं। यहाँ पे देखो हाइट कितना है पाई आर स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर इंटू 16, अगर आप कैंसिल करेंगे तो 1/3 पाई इंटू 36 इंटू 16, कुछ भी कैंसिल मत करो, हो सकता है बाद में सॉल्व करने में इजी पड़े। अब इसमें से आपने क्या बोला कि 19/27 ऑफ वाटर इज रिमूव्ड। ठीक है, तो आप लिखोगे रिमेनिंग वाटर। ठीक है, रिमेनिंग वाटर कितना हो जाएगा, तो सर रिमेनिंग वाटर होगा 9, तो 1 माइनस जितना पानी आपने रिमूव कर दिया है ना भाई। देखो 19/27 आपने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो 1 में से उतना हम हटा देंगे। इसको आप माइनस करेंगे, आपको जवाब मिलेगा 8/27। लेकिन 8/27 किसका, ये वाले पानी का। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, यहाँ भाई 3 से 36 कैंसिल करते हैं, 12 कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 8/27 टाइम्स ऑफ
किसका सर, यहाँ हो जाएगा पाई इंटू 12 इंटू 16, कुछ कैंसिल होगा बिल्कुल सर 3 के टेबल से, तो यहाँ पे 3 4 जा 12 और ये हो जाएगा 3 9 जा 27 है ना। तो कुल मिला के 8 चौक कितना होगा 32 इंटू 16 होल डिवाइड बाय 9 और यहाँ पे पाई 32 और 16 को मैं फिलहाल मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर आगे कैंसिल करना पड़ा तो कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल नहीं सर। अब यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो ये जो बचा हुआ पानी है ये किस शेप में होगा, तो सर अगर हम इस कोन के ग्लास को ऑब्जर्व करें तो ऐसा कुछ होगा और इसमें अगर से आप पानी गिरा रहे हैं तो अब यहां तक पानी बचा होगा जो कि स्वयं एक कोन के शेप में है। तो जब कोन का शेप है स्वयं तो कोन का वॉल्यूम भी होगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 32 इंटू 16 इंटू पाई होल डिवाइड बाय 9। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल, 3 और 9 में कुछ समझौता हो जाएगा, आपके पास आ रहा है आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 32 इंटू 16/3। अब दो वेरिएबल है, एक आर एक एच, क्या ये रेडियस और हाइट इस रेडियस और हाइट के बराबर होगा? बिल्कुल नहीं सर, पानी कम हो गया, ये रेडियस और हाइट कम होगा, बिल्कुल ठीक। लेकिन कैसे हम पता लगाएंगे? तो सर हमने इतना तो पढ़ा है कि दोनों कोण जो होंगे ये वाले, छोटा वाला और बड़ा वाला, ये एक दूसरे के सिमिलर होंगे। तो मतलब अगर मैं 2D में इमेजिन करूं तो बड़ा ट्राइंगल और छोटा ट्राइंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। इसका मतलब जो रेशियो ये हाइट और ये रेडियस शेयर करते हैं वही रेशियो कौन शेयर करेगा? ये नया हाइट और नया रेडियस, ठीक है। तो अगर आप यहां पे ध्यान दें तो R और H, ठीक है, वुड ऑल्सो बी हैविंग द सेम रेशियो एज 6 and 16, क्योंकि दोनों ट्राइंगल क्या हैं? सिमिलर हैं। तो यहां से आपको R और H के बीच का कनेक्शन थोड़ा बहुत मिल जाता है, ठीक है। अब आप अगर इसको रिप्लेस कर देंगे तो आपको रेडियस या हाइट की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे यहां पे अगर आप H निकालने का प्रयास करें तो H वुड बी इक्वल टू कितना? तो वो हो जाएगा सर 16R/6। तो इसको आप यहां पे रिप्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। और अगर आप कैंसिल करना चाहें तो देखिए यहां पे कितने जा 8R, H वुड बी इक्वल टू 8R/3। तो मैं H की जगह रिप्लेस कर रहा हूं 8R/3 सर। लेकिन आपने R क्यों नहीं रिप्लेस किया? क्योंकि देखो अगर मैं R रिप्लेस करूंगा तो R का स्क्वायर करना पड़ेगा, ज्यादा कैलकुलेशन है, ठीक है। तो R स्क्वायर इंटू 8R/3 को जब आप रिप्लेस करने का प्रयास करेंगे आपको क्या मिलेगा? 32 इंटू 16/3। तो पहले 3 से 3 कैंसल, 8 और यहां पे 32 कैंसल, 4 जा, तो आपके पास आएगा R³ इज इक्वल टू 16 इंटू 4 करेंगे 64। तो R की वैल्यू आ जाएगी 4, क्योंकि क्यूब रूट निकालना है, स्क्वायर नहीं। और इसी से आप निकाल पाएंगे कि H हो जाएगा 32/3। ये कहां से आया? इधर पे रिप्लेस किया, 8 इंटू 4 32/3 सेंटीमीटर। ये हमारा वो हाइट है पानी की जो कि रिमेनिंग है, बच गया है। तो कितने से ड्रॉप हुआ? तो सर ड्रॉप होगा बचा, जो हमारा यहाँ पे गैप आएगा कि पहले 16 था अब 32/3 रह गया है। इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? तो सर यहां पे आपको मिलेगा, अगर आप माइनस करना चाहेंगे 16 3 जा कितना होगा सर? 6 या 18, एक ऊपर कैरी, कितना हो जाएगा सर? फिर 6 या 18, एक ऊपर कैरी, तो 3 3 4 48। तो 48 माइनस 32 होल डिवाइड बाय 3, हाउ मच इट इज सर? दिस वुड बी 16/3 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। चलिए 16/3 को जब आप चेंज करेंगे इन टर्म्स ऑफ मिक्स फ्रैक्शन आपका जवाब आएगा 5/1/3। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन लेकिन ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिले, समझने को मिले, रिवाइज करने को मिले। कौन सा? पहला, आपने कैसे वॉल्यूम निकाला भाई, कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करके। दूसरा, आपने 19/27 को केवल एक ही जगह यूज किया, ये पता लगाने के लिए कि पानी कितना बचेगा। तो जो 1 में से माइनस 19/27 करेंगे, जो आंसर आएगा उतना पानी बचेगा। तो 8/27 बचा था, वो हमने कैलकुलेट किया। अब जो बचा हुआ पानी है वो स्वयं कोन के शेप में है, तो फिर हमने उसका वॉल्यूम कंपेयर करके रेडियस और हाइट निकालने का प्रयास किया। लेकिन रेडियस और हाइट दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन चाहिए था, तो वो आया दोनों कोन्स की सिमिलैरिटी की वजह से, कि जो रेशियो ओरिजिनल कोन का था रेडियस और हाइट का, वही रेशियो यहां पे भी कंटिन्यू होगा। उसकी मदद से आपने रेडियस और हाइट निकाले और उसके बाद फिर माइनस करके ये पता लगाया कितना पानी बह गया, कितना हाइट कम हो गया।
तो आंसर होगा आपका 5 1/3। कंप्यूटर जी एक बार कंफर्म कर दीजिए, उनका जवाब भी है 5 1/3। तो यहां पे हो जाएगी स्क्रीन क्लियर और हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय मेल्टिंग अ सॉलिड स्पीयर, ठीक है, एक सॉलिड स्पीयर को मेल्ट किया जा रहा है, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन ऑफ द सेम सर्कुलर बेस इज मेड, द हाइट ऑफ द कोन इज, ठीक है। चलिए, आपने स्पीयर को मेल्ट करना है एंड कोन बनाना है, ये यहां पे पूरा फंडा है। स्पीयर को मेल्ट करके क्या करना है, कोन बनाना है। स्पीयर का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और क्योंकि आप मेल्ट करके बना रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। मेल्ट एंड रिकास्ट में वॉल्यूम चेंज नहीं होता। कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई, जो इनका रेडियस है वो भी बराबर ही है, देखो लिखा है सेम सर्कुलर बेस, मतलब दोनों का रेडियस बराबर है। आपको हाइट ज्ञात करनी है। अब यहां पे पाई से पाई पहले ही कैंसल, 3 से 3 पहले ही कैंसल, आर क्यूब और आर स्क्वायर यहां पे पूरे पूरे कैंसल, तो यहां बच रहा है 4r इज इक्वल टू h। अब r की वैल्यू कितनी है, तो सर 5 है, तो आप रख दीजिए, तो 5 × 4 हो जाएगा यहाँ पे h के बराबर 5 चौके 20 इज द हाइट ऑफ द न्यू कोन। क्या आपको ये समझ में आया? बिल्कुल सर। तो 20 ऑप्शन ए यहाँ पे आपका आंसर है। देखो पिछला सवाल जो था वो कितना टफ था, कितनी सारी मेहनत करवाई, ये सवाल कितना आसान है। तो राज्य राज्य का फर्क है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस अलग अलग टॉपिक से पूछे जाते हैं। कंप्यूटर जी प्लीज वेरीफाई आंसर ऑप्शन ए 20 सही है, स्क्रीन करेंगे क्लियर। अगला प्रश्न है यहाँ पे, द रेडियस ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन इंक्रीजेस बाय 20% एंड इट्स हाइट डिक्रीजेस बाय 20%, द परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम आपको पता लगाना है। तो पहले हम यहाँ पे पता लगाएंगे, सबसे प्रथम निकालेंगे ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है, जिसमें आपका हाइट और जो ये रेडियस है वो ओरिजिनल है। तो इट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब चेंज क्या आया, तो हम यहाँ पे चेंज लिख देते हैं। तो आपका चेंज ऐसा आ गया, जो रेडियस है वो अब हो जाएगा कितना, इंक्रीजेस बाय 20%। तो अपने रेडियस को तो r1 लिख देता हूं, वो हो गया r प्लस 20% ऑफ r, ठीक है। 20% ऑफ r मतलब यहां पे आप सॉल्व करेंगे तो 1/5, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 6/5r, ठीक है। कैसे किया आपने, सर कैंसिल करेंगे तो 1/5, एलसीएम लेंगे 5r प्लस 1 हो जाएगा 6r/5, ठीक है। और जो दूसरा है वो चेंज हुआ हाइट, हाइट को आपने क्या किया, डिक्रीज कर दिया है, मतलब माइनस कर दिया 20% से, तो h माइनस 20% ऑफ h, तो h1 हो जाएगा यहाँ पे कितना, आप सॉल्व करेंगे तो h माइनस 1/5h, आपने माइनस किया, h1 हो जाएगा 4/5h, ठीक है। चलिए अब आप क्या करेंगे, सर आपको बोला है कि अब वॉल्यूम में कितना परसेंटेज चेंज आया वो आपको निकालना। तो पहले हम न्यू वॉल्यूम कैलकुलेट तो कर लें। तो न्यू वॉल्यूम हो जाएगा आपका कितना, सर न्यू वॉल्यूम हो जाएगा वही 1/3 पाई r1 स्क्वायर और h1 ओनली, ठीक है। अब आप जब r1 h1 लिख रहे हैं तो मतलब पुराने वाले को भी तो यहाँ लाना पड़ेगा, तभी तो कंपैरिजन हो पाएगा। अब आप चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 पाई r1 मतलब हो जाएगा 6/5, तो 6/5r इंटू 6/5r इंटू h1 की जगह आ जाएगा 4/5h। चलिए आप सॉल्व करेंगे इसको तो कुछ कैंसिल हो जाएगा, लेकिन कैंसिल करने की गलती ना करें, क्योंकि अगर आप कैंसिल कर देंगे तो आपको फिर ओरिजिनल वॉल्यूम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे 6 × 6 × 4 होल डिवाइड बाय 5 × 5 × 5 मतलब 125, ठीक है, इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका ओरिजिनल वॉल्यूम है। तो जो नया वॉल्यूम है, जो न्यू वॉल्यूम है वो कितना है, वो है 6 6 36, 36 इंटू 4 करोगे कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके देखो, 6 4 24, 4 यहाँ 2 ऊपर, 4 3 12, 13 14, तो 144 अपॉन 125 टाइम्स ऑफ ओल्ड वॉल्यूम, ठीक है। अब अगर आपको परसेंटेज चेंज निकालना है तो बस इसको परसेंटेज चेंज से कन्वर्ट करना है, तो कैसे कीजिएगा, तो सर परसेंटेज चेंज अगर हमें निकालना है तो पहले थे द परसेंटेज चेंज इन इट्स वॉल्यूम इज, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो सर ओल्ड वॉल्यूम जो था हमारा ओरिजिनल, उसको अगर हम माइनस कर दें तो बेसिकली 144 में से 125 माइनस
कितना हो जाएगा सर, 14 में से 5 गया तो 9 बचेगा, और फिर 13 में से 12 गया तो 1 बचेगा, 19। 19 आउट ऑफ 125, ठीक है, इतना परसेंटेज चेंज आया। अब ये परसेंटेज में है नहीं, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इंटू 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 5। सर अब ये परसेंटेज चेंज 19 समझ नहीं आया। देखो यहाँ पे परसेंटेज चेंज मतलब कितना चेंज आया, तो वो कैसे निकालते हो, पहले आपको एब्सोल्यूट चेंज निकालने के लिए एक और बार ओरिजिनल माइनस करना पड़ेगा। तो आप लेंगे एलसीएम, फिर अगर माइनस करेंगे तो आपको ओरिजिनल चेंज इन टर्म्स ऑफ नंबर्स पता चलेगा कि 19 सा हुआ है। ठीक है, चलिए सीधे सीधे मत बोल देना 44% हुआ है, क्योंकि बेस अलग है 125। अगर यहाँ पे 100 होता तो अब तो आप डायरेक्टली बोल सकते थे कि हाँ 44% चेंज हुआ है, पर अभी आपको थोड़ा सा इलैबोरेट करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो 19 चौके कितना हो जाएगा सर, 20 चौके होता है 80, 19 चौके हो जाएगा 76, 9 चौके 36, 6 यहाँ 3 ऊपर, हाँ ठीक है, डिवाइड बाय 5। अब इसको निकालो सर, 5 1 जा 5, 26 बचा, 5 5 जा 25, 1 बचा, 5 2 जा 10, तो 15.2% यहाँ पे चेंज है। कितना, 15.2%, जो कि ऑप्शन ए में हमें साफ साफ दिख रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल नहीं सर। चलिए एक बार कंप्यूटर जी से वेरीफाई करवा लें, उनका जवाब भी है ऑप्शन ए, हमारा जवाब भी ऑप्शन ए, तो स्क्रीन क्लियर। नया प्रश्न है अब हमारे पास, इफ अ टैप कैन एम्प्टी अ टैंक इन 40 मिनट्स then how long it will take to empty the full tank when the diameter of the tap is doubled। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 40 मिनट में आपका टैंक खाली हो रहा है, कितनी देर में, ये थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन ज्यादा है। देखो 40 मिनट में आपका टैंक क्या हो रहा है, एम्प्टी हो रहा है। अब अगर आपने डायमीटर ऑफ द टैप कर दिया डबल, तो मतलब क्या रेडियस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, मतलब उस पाइप की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो कैपेसिटी और टाइम में क्या कनेक्शन होता है सर, जब कैपेसिटी और टाइम का कनेक्शन निकालते हैं तो वो अपोजिट चलता है, मतलब आप कैपेसिटी बढ़ा देंगे टाइम घट जाएगा, आप कैपेसिटी कम कर देंगे टाइम बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको 20 लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, आप पहले उन्हें साइकिल पे लेके जाइए, एक बार में एक ही व्यक्ति जा पाएगा, 20 दिन लग जाएंगे। आप उन्हें कार में आप उन्हें और उसमें लेके जाइए स्कूटी पे, तो भैया 20 चक्कर लगेंगे, लेकिन एज कंपेयर टू साइकिल कम टाइम लगेगा, क्योंकि आपने कैपेसिटी बढ़ा दी। अब आप लोग उन्हें कार में ले जाएंगे तो शायद 3-4 चक्कर में हो जाएगा, कैपेसिटी बढ़ाई चक्कर कम हो गए। अगर आप उन्हें लेके जाएंगे बस में तो एक ही चक्कर में पूरी कैपेसिटी यूज करते हुए आप उन्हें एक ही बार में ले जाएंगे। ठीक वैसे यहाँ पे होता है, लेकिन सवाल ये है यहाँ पे कि क्या 40 मिनट और ये जो आपका रे है डायमीटर उसको डबल करने का सीधा कनेक्शन होगा या फिर कुछ अलग हिसाब होगा। अगर आप जो सोच रहे हैं कि भाई डबल कर दिया टाइम आधा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, और मैं आपको रीजन बता रहा हूं क्यों। जरा कंपेयर करो, पूरी कहानी को दोबारा हम देखते हैं, जरा कंपेयर करो। तो अगर आपका ये हो गया V1, ये V2, ठीक है, इसमें सब कुछ नॉर्मल है, तो भैया मान लो सिलेंड्रिकल है तो पाई r²h। अब आपने क्या कर दिया, डायमीटर को कर दिया है डबल, तो मतलब रेडियस भी हो जाएगा डबल, तो पाई 2r² हो जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंस आएगा 2r का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा पाई 4 इंटू पाई r²h, मतलब आपकी कैपेसिटी 4 गुना हो गई, तो टाइम भी 1/4 हो जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा है। तो ये 40 मिनट का 1/4 जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा 10 मिनट्स। और यहाँ पे हम में से मेजॉरिटी लोग, मतलब ये सवाल बनाने वाले की बहुत मैं तारीफ करूंगा, क्योंकि मेजॉरिटी लोग 40 का डबल देखकर हाफ करके 20 का आंसर को मार्क कर देंगे, लेकिन इसका सही आंसर होगा 10 मिनट, क्योंकि आपके रेडियस को आप बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगर आप हाइट को कम ज्यादा करते तो अलग मामला होता है, रेडियस को करते हैं तो अलग होता है, और शेप पर भी डिपेंड करता है। इसीलिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कृपया जल्दबाजी ना करें, क्योंकि यहां पे आपको दिख रहा है, देखो जैसे ही आपने रेडियस डबल किया आपकी कैपेसिटी हो गई 4 टाइम्स, तो टाइम भी तो उसी हिसाब से कम होगा ना। तो जब आपकी कैपेसिटी हो गई 4 टाइम्स तो टाइम भी आप लोगे 1/4, तो 1/4 आएगा 10 मिनट्स। कंप्यूटर जी कृपया बताएं मेरा ये कहना और मेरा आंसर सही है कि नहीं है। बिल्कुल सही है, कंप्यूटर जी ने हरा निशान लगा दिया है, बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं कंप्यूटर जी को। अब अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, The height of a cone is 9 centimeter and the radius of the base is 7 centimeter। ठीक है, the cone is melted and a cube is formed।
द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ क्यूबॉइड इज 11 और ब्रेथ इज 6। आपको हाइट बतानी, बहुत आसान। क्या किया है आपने कोन से बनाया है क्यूबॉइड, कोन से आप गए हैं क्यूबॉइड की तरफ। कोन के डायमेंशंस तो सर रेडियस है उसका 9, नहीं सॉरी, रेडियस है 7, हाइट है 9। इधर क्यूबॉइड का लेंथ है 11, ठीक है, और ब्रेथ है 6। अब आपने क्या बताना है, आपने हाइट बतानी है, क्योंकि आप एक से आप दूसरे में जा रहे हैं तो वॉल्यूम तो वही रहेगा। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच विल बी इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। गिवन दैट ये दोनों एच एच सेम नहीं है, ये हाइट ऑफ कोन है, ये हाइट ऑफ क्यूबॉइड है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे मैं CO लिख रहा हूं, यहाँ पे मैं CU लिख रहा हूं, वरना आप में से कुछ लोग हाइट से हाइट कैंसिल कर देंगे तो फिर मसला हो जाएगा। चलिए 1/3 पाई की जगह आपको लिखना पड़ेगा 22/7, क्योंकि दूसरी तरफ पाई है ही नहीं। आर स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, एच की जगह पे 9, और इधर पे एल इंटू बी मतलब 11 इंटू 6 इंटू एच। अब यहाँ पे 3 से 9 कैंसिल तो 3 बचेगा, 7 से 7 कैंसिल, ये 3 इधर के 6 को कैंसिल करेगा तो 2 बचेगा, 22 को 2 कैंसिल करेगा तो 11 बचेगा, 11 से 11 पूरा कैंसिल, सब कुछ कट गया, खत्म हो गया, केवल एक 7 बच रहा है, उधर एक एच ऑफ CU बच रहा है, क्यूबॉइड बच रहा है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे आपका आंसर कि हमारी हाइट है 7। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन 9 भी है, तो अगर आप इसी हाइट को उसकी हाइट मान लेंगे तो 9 की जगह पे 9 मार्क करते हुए अपना सवाल का जवाब गलत कर बैठेंगे, और भैया फिर सामान की सवारी खुद जिम्मेदार है, क्योंकि बिना कॉन्सेप्चुअली सोचे अगर आप ऐसे जल्दबाजी में आंसर मार्क करेंगे तो गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। चलिए कंप्यूटर जी प्लीज वेरीफाई, ऑप्शन सी 7 सेंटीमीटर हमारा सही है, तो स्क्रीन करेंगे हम क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर डायमीटर है 6 तो रेडियस कितना होगा, जल्दी से बता दो सर 3। इट वॉज मेल्टेड टू मेक अ वायर ऑफ डायमीटर 4 mm, मतलब क्या हो रहा है, मतलब आपने स्पीयर को मेल्ट करके बना दिया एक सिलेंडर। भैया सिलेंडर क्यों, क्योंकि सिलेंडर शेप में ही होती है वायर जिसका डायमीटर है 4। तो बाय द वे यहां लिख दो सेंटीमीटर, और यहां पे D आएगा 4, तो मतलब R कितना हो जाएगा, रेडियस आधा हो जाएगा, तो यहां पे R हो जाएगा 2 mm, ठीक है। अब यहां पे देखें, आप R को लिख सकते हैं 3 सेंटीमीटर की जगह 30 mm, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 mm, ठीक है। चलिए स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई R क्यूब इज इक्वल टू, यहां पे भी उसी सिलेंडर के बराबर, लेकिन इसकी हाइट हमें ज्ञात नहीं है, तो पाई R स्क्वायर, ये C है, ये S है, और HC हाइट ऑफ सिलेंडर। अब पाई से पाई कैंसिल तो हो ही सकता है, तो उसको हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। बचा क्या, हमें हाइट निकालना है रेडियस की वैल्यू रखते हुए। अब यहां आएगा 4/3 इंटू यहाँ पे 30 इंटू 30 इंटू 30, क्योंकि क्यूब है। RC स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 4 गया, 3 और ये 30 मतलब 10, कितना बच गया सर, ये हो गया 9000 mm, ठीक है। अब देखने वाली बात यह है कि हमारा जो ऑप्शन है उसमें mm है, सेंटीमीटर है कि मीटर है। तो अगर आप सेंटीमीटर में करेंगे तो 900 सेंटीमीटर, और अगर आप मीटर में करेंगे तो 9 मीटर, ठीक है। हमारे ऑप्शन जो है वो किस में है सर, वो है यहाँ पे 9 मीटर का ऑप्शन है, ऑप्शन डी के रूप में। तो हमने जो चेंज किया था वो बिल्कुल सही है। और जरा ध्यान दो, 90 90 9 सेंटीमीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर, तो किसी ऑप्शन में तो केवल मेजरमेंट का यूनिट चेंज करके आपको कंफ्यूज करने का प्रयास किया जाएगा। अगर आपने ध्यान नहीं दिया कि भैया 9 मीटर है कि सेंटीमीटर है, आप 9 सेंटीमीटर मार्क करके आ जाएंगे तो फिर गलती हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए हमेशा जब भी आंसर मार्क करें बहुत ही सावधानी पूर्वक करें। कंप्यूटर जी प्लीज वेरीफाई माय आंसर, ऑप्शन डी कंप्यूटर जी के हिसाब से भी ठीक, हमारे हिसाब से भी ठीक, स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है, What is the length of diagonal of a cuboid 30, 24 and 18 सेंटीमीटर हाई। डायगोनल का फॉर्मूला आपको डायरेक्टली सिखाया गया है, क्या होता है सर, D इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहां पे डी वुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 30 का स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर और साथ में प्लस करके आएगा 18 का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखना सारे सेंटीमीटर में है कि नहीं। अब इनको सॉल्व करना पड़ेगा तो डी की वैल्यू आएगी 30 का स्क्वायर कितना होता है सर 900, 24 का स्क्वायर 576, 18 का स्क्वायर सर 18 का स्क्वायर होता है 324। अब इन सबको ऐड करिए चलिए, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 576 प्लस 324, तो ये हो जाएगा 6 और 4 10, 7 और 2 9, 1 10, 5 और 3 8, 1 9, 900 दो बार। तो डी मतलब 900 प्लस 900 मतलब रूट ऑफ 1800। इसमें से भी क्या क्या बाहर आ जाएगा, तो सर 1800 को जब आप ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 9 जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, 100 जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, इंटू 2 जो कि एक इर्रेशनल नंबर है। 9 का स्क्वायर रूट 3, 100 का स्क्वायर रूट 10, तो 30 रूट 2 आपका आंसर। कितना 30 रूट 2 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी है हमारा। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, आराम से एक बार देख के तसल्ली कर लो। कैसे करना था, सिंपल फॉर्मूला यूज करना था कि भैया डायगोनल होता है तीनों जो आपकी लेंथ ब्रेथ और हाइट है उनके स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, कंप्यूटर जी प्लीज वेरीफाई माय आंसर। उनका जवाब भी है ऑप्शन सी, हमारा जवाब भी ऑप्शन सी, तो स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है हमारे पास, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज 3000 सेंटीमीटर क्यूब एंड एरिया ऑफ इट्स बेस इज 150, हाइट क्या होगा? ये तो देखो बहुत आसान है, यहां पे आपको एक स्पेशल शॉर्टकट फॉर्मूला यूज होगा कि वॉल्यूम इज ऑलवेज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस दैट इज एल इंटू बी इंटू हाइट। तो लिखने का तरीका चेंज है लेकिन फॉर्मूला वही है भाई, एल इंटू बी इंटू एच होता है। एल इंटू बी को अगर आप इंडिविजुअली साथ तो दोनों को साथ में लेके देखें, एच को हटाएं तो एल इंटू बी बेसिकली होता है एरिया ऑफ बेस, उसमें हाइट मल्टीप्लाई करनी। तो वॉल्यूम है 3000, ठीक है, आपका एरिया ऑफ बेस कितना है 150, आपने हाइट पता लगानी है तो अब डिवाइड करोगे आप, तो ये हो जाएगा 3000 होल डिवाइड बाय 150 इज इक्वल टू एच। 0 से 0 कैंसिल, 15 1 जा, यहाँ पे 2 जा, तो आपका आंसर आएगा 20 इज द वैल्यू ऑफ एच, जो कि है यहाँ पे ऑप्शन सी के रूप में। कितना 20। क्या आपको ये समझ में आया? बिल्कुल सर, कहीं कोई शंका मन में? बिल्कुल नहीं सर, एच की वैल्यू 20 आ रही है, हमने भी वही मार्क किया। कंप्यूटर जी से एक बार पूछ लेते हैं, उनका जवाब भी है 20। तो ये तो आसान प्रश्न था। इंपॉर्टेंट चीज क्या थी यहाँ पे, वॉल्यूम का वो जो फॉर्मूला है जिसको में हम लिख देते हैं कि भैया एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है, ये सिलेंडर में भी होता है, उसका होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो बेस होगा सर्कल मतलब एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ये सिलेंडर और क्यूबॉइड में खासकर ज्यादा पूछा जाता है। चलिए अगला है, इफ द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ टू क्यूब्स इज 16:36, रेशियो ऑफ देयर साइड विल बी। अरे तो यहाँ पे S1 और S2 लिखा जाएगा, ठीक है, दो सरफेस एरिया S1 अपॉन S2 कितना है 16:36, S1 हो जाएगा 6A स्क्वायर A1 स्क्वायर माफ कीजिएगा, और ये हो जाएगा 6A2 स्क्वायर इज इक्वल टू 16:36, 6 से 6 कैंसिल। जब तक मेंशन ना हो क्या माना जाता है, हमेशा टोटल सरफेस एरिया। ध्यान रखना, कभी भी कल को मुझे मत बोलना कि सर आपने ऊपर 6A स्क्वायर लिया लेकिन मुझे नीचे 5A स्क्वायर लेना है, ऐसा नहीं चलता है। जब तक मेंशन ना हो TSA ही माना जाता है। चलिए तो यहाँ पे A1 और A2 पावर की शेयरिंग कर लेंगे, तो होल पावर 2 इज इक्वल टू 16/36। वैसे इस सवाल को सॉल्व करना तो मतलब बहुत ही आसान है, स्क्वायर रूट वहां जाएगा तो A1 अपॉन A2 मतलब साइड्स का रेशियो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 16/36, स्क्वायर रूट निकालेंगे आप तो A1/A2 आएगा 4/6, और कैंसिल करोगे तो 2/3। ठीक है, कितना आया 2/3 या फिर 4/6 का ऑप्शन है सर, 2/3 का ऑप्शन है, तो वही हम मार्क कर देंगे ऑप्शन डी 2:3। तो आपको समझ में आ गया? बिल्कुल सर, कहीं कोई दिक्कत कोई शंका? बिल्कुल नहीं सर। कंप्यूटर जी प्लीज वेरीफाई, ऑप्शन डी 2:3 सही है, तो स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है, इफ अ स्फीयर इज एग्जैक्टली फिटेड इन अ क्यूब, ओके,
स्पीयर को एग्जैक्टली क्यूब में फिक्स कर दिया, देन द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब टू वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। अब देखो अगर यहां पे मैं आपको ऐसे दिखाऊं तो ये रहा आपका क्यूब, ठीक है, और थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है लेकिन चलेगा, और इसके अंदर आपने एग्जैक्टली एक स्पीयर को फिट कर दिया, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि अगर इनके वॉल्यूम का रेशियो बताइए, तो सर पहले कुछ कैलकुलेशन तो कर लें। तो इनकी साइड को आप ए मान लेंगे, तो जो स्पीयर है उसका भी डायमीटर हो जाएगा ए, ठीक है। तो यहां पे आप लिखेंगे क्यूब, इधर आपने लिखा स्पीयर, SPHERE। अब आप क्या कह रहे हैं कि इसकी जो एज है उसको आपने नाम दिया है ए, ठीक है। तो इसका जो डायमीटर है वो भी हो जाएगा ए, तो इसका जो रेडियस होगा वो हो जाएगा a/2। अब अगर वॉल्यूम की चर्चा करें, क्योंकि वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा a³ इन जनाब का 4/3 पाई a/2 का होल क्यूब, तो a/2 इंटू a/2 इंटू a/2, ठीक है। सॉल्व करेंगे आप 4 और ये 2 कैंसिल, तो यहां पे आ गया पाई इंटू a³ होल डिवाइड बाय 6। चलिए अब इनका रेशियो निकालते हैं। तो रेशियो निकालने का फंडा बहुत सिंपल है भाई, रेशियो ऑफ क्यूब टू स्पीयर करना है। तो ऊपर आएगा क्यूब, नीचे आएगा स्पीयर। सर इतना भी ध्यान देना पड़ता है क्या? बिल्कुल देना पड़ता है सर। अगर आपने रेशियो उल्टा निकाल दिया तो आंसर गलत आएगा। a³ से a³ कैंसिल, कुल मिला के बच गया 1/π/6। 6 को अब ऊपर लेके जाएंगे तो 6/π होगा आपका आंसर। कितना? 6/π। और जहां तक मुझे ध्यान है ऐसा ही एक सवाल हमने भी पहले किया है। कहां पे? हमारे लेवल 1 लेवल 2 के प्रैक्टिस क्वेश्चंस में। अगर आपने वो सवाल नहीं देखे तो प्लीज जाके देखिए, उससे आपको काफी हेल्प होगी। चलिए यहां पे हम एक बार कंप्यूटर जी से फिर परामर्श करेंगे। उनका जवाब भी है ऑप्शन बी, तो मतलब आसान था ये प्रश्न, खास कोई दिक्कत मुझे तो नहीं दिखी। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अब देखो क्या बोल रहा है आपसे सवाल कि द डायमीटर ऑफ अ स्पीयर है 6 सेंटीमीटर। अरे फिर से स्पीयर का तो कोई साथ ही नहीं छोड़ रहा है, डायमीटर है भैया, ध्यान रखना। इट इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ 2 mm। ओके ठीक है, ये आपको क्या बनाना है? वायर बनानी है, आपको बताना है उसकी लेंथ कितनी होगी। सेम सवाल हमने थोड़ी देर पहले किया था। अब देखो यहाँ पे जब आप स्पीयर से वायर में कन्वर्ट कर रहे हो तो बेसिकली एक की कैपेसिटी दूसरे में आप ट्रांसफर कर रहे हो, तो क्या होगा यहाँ पे? सर जब सेम कैपेसिटी वाली चीजें होंगी तो वॉल्यूम बराबर होगा। मतलब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वॉल्यूम ऑफ स्पीयर वुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सर सिलेंडर क्यों? क्योंकि वायर का शेप अगर आप इमेजिन करें तो वो सिलेंडर के रूप में ही आपको दिखेगा। अब यहां पे देखना स्पीयर का फॉर्मूला सर 4/3 पाई इंटू RS, रेडियस ऑफ स्पीयर का क्यूब। RS का मतलब क्या हुआ? रेडियस ऑफ स्पीयर का क्यूब, और इधर हो जाएगा कितना? पाई R स्क्वायर, यहां पे लिख रहा हूं RC स्क्वायर, मतलब रेडियस ऑफ सिलेंडर का स्क्वायर इंटू HC। अब ये जो HC है, जो हाइट ऑफ सिलेंडर है, वही आपकी लेंथ होगी। कहने का तरीका अलग अलग है लेकिन मीनिंग वही है। लेंथ ऑफ वायर मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है, एक ही चीज है। अब यहां देखो 4 एज इट इज, नीचे 3 एज इट इज, ऊपर पहले ही पाई से पाई कैंसिल। इन जनाब का डायमीटर है 6 तो रेडियस होगा 3, सो 3 इंटू 3 इंटू 3। और इधर पे इन जनाब का रेडियस कितना है? तो सर रेडियस है यहाँ पे, डायमीटर है 2 तो रेडियस हो जाएगा 1। लेकिन एक समस्या है सर, क्या समस्या है? समस्या ये है जनाब कि जो रेडियस था वो सेंटीमीटर में था, किसका? स्पीयर का, तो उसको पहले मिलीमीटर में चेंज करना पड़ेगा कुछ इस प्रकार। और जो आपका रेडियस ऑफ सिलेंडर है वो mm में है, तो उसको मैं एज इट इज रख रहा हूं 1 इंटू 1 इंटू HC। 1 इंटू 1 क्यों? क्योंकि भैया डायमीटर है 2 तो रेडियस हो जाएगा 1। 3 और 30 कैंसल 10, यहां पे 3 3 से 9, 9 चौके 36, ठीक है, तो 36,000 mm इज द लेंथ ऑफ वायर। लेकिन आपके जो ऑप्शन है वो सेंटीमीटर और मीटर में है, तो अगर आप इसको चेंज करेंगे तो यहां पे देखो 1 सेंटीमीटर में 10 mm है ना, तो ये जो 36,000 mm है ये बन जाएगा 3600 सेंटीमीटर। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 36 मीटर में।
अगर आपके पास ऑप्शन में 36 मीटर उपलब्ध है तो उसको हाईलाइट करेंगे, नहीं है तो फिर हम दूसरा आंसर ढूंढेंगे। 36 मीटर क्योंकि उपलब्ध है तो वही हमारा जवाब होगा, जो कि है ऑप्शन ए। आसान प्रश्न, जी हाँ सर बिल्कुल। खाली यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखनी है कि आंसर मिलीमीटर में आएगा तो कैसे उसे मीटर में चेंज करना है। ऑल्सो जब आप दोनों का वॉल्यूम कंपेयर कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि दोनों का जो मेजरिंग यूनिट है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। चलिए यह प्रश्न यहाँ पे होता है समाप्त। अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न है, अ मेटेलिक क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस 9 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर is melted and recast into sphere balls of diameter 0.3 सेंटीमीटर। ओके, क्या कर रहे हैं आप, फिर से चेंज कर रहे हैं, किसको किस में, तो आप क्यूबॉइड को स्पीयर में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे अगर आप चेक करेंगे तो आपका क्या हो रहा है, एक से दूसरे शेप में चेंज हो रहा है, एक की कैपेसिटी, एक का कंटेंट दूसरे में जा रहा है, तो मतलब वॉल्यूम क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां पे आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स, क्योंकि स्पीयर का जो डायमीटर है बहुत छोटा है, मतलब ऑब्वियस सी बात है बहुत छोटी छोटी बॉल्स बनेगी तो उनकी संख्या ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम तो स्पीयर का फिक्स्ड ही है। तो जो पूरा क्यूबॉइड है उसे स्पीयर में कन्वर्ट करने के लिए, स्पीयर की बॉल्स में कन्वर्ट करने के लिए कितनी बॉल्स होंगी ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मतलब 9 इंटू 11 इंटू 12, ठीक है। और जो जाएगा नंबर ऑफ बॉल्स, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स तो मतलब n। वॉल्यूम ऑफ स्पीयर होता है 4/3 पाई, दैट इज 22/7 इंटू, अब डायमीटर है 0.3 तो रेडियस हो जाएगा कितना सर, इसका भी आधा, ठीक है। अब जब आप इसका भी आधा करेंगे तो देखो 0.3 हो जाएगा, पहली बात तो 3/10, उसका भी आधा करना है तो यहां पे हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा नीचे 20, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 3/20, 3/20 एंड 3/20। आप चाहें तो 0.3 का हाफ कर सकते हैं, 0.15, तो 15/100 भी लिख सकते हैं, यहां पे भी वही होगा। आप कैलकुलेट करना चाहेंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए हाँ, इसको सॉल्व करना है तो 3 से 3 कैंसिल, ठीक है। उसके बाद ये 3 इंटू 3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ के 9 से, ठीक है। उसके बाद ये 11 कैंसिल हो जाएगा यहाँ के 22 से, 2 बचेगा। फिर ये 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ के 12 से, 6 बचेगा। और यहाँ पे 4 1 जा 4 5 जा, ठीक है। तो n यहाँ पे अब क्या बचा, देखो वहां पे 6 बचा है और कुछ कैंसिल होने के लिए नहीं है, तो 6 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 20 इंटू 20 इज इक्वल टू n। ये आगे आपकी संख्या, आप सब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा आंसर आएगा। तो यहां देखो 6 7 जा 42 इंटू 5 इंटू यहां हो जाएगा 400, ठीक है। अब 400 इंटू 5 करोगे तो 42 इंटू 5 चौके 20, तो मतलब 2000। तो n की वैल्यू कितनी, 42 इंटू 2 करोगे तो 84,000 आएगी n की वैल्यू। अर्थात कितनी होंगी छोटी छोटी बॉल्स, तो 84,000 छोटी छोटी बॉल्स में आप इसको कन्वर्ट कर पाएंगे। ये आपको संख्या बतानी थी, आपने जवाब मार्क किया है 84,000। समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या था, बहुत सिंपल था भैया, आपने एक से दूसरे में चेंज किया। जब भी आप चेंज करेंगे तो वॉल्यूम नहीं बदलेगा, क्योंकि सेम ही क्वांटिटी, सेम ही कंटेंट यूज हो रहा है, ठीक है, कुछ नया नहीं कर रहे हैं आप। कंप्यूटर जी का आंसर भी है 84,000, हमारा आंसर भी 84,000। तो यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर। अगला प्रश्न है, इन अ क्यूबॉइड ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल इज p, ठीक है, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ ऑल द सरफेसेस इज q एंड द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द co-initial edges is r, then which of the following relation is true? इनमें से कौन सा रिलेशन सबसे सही होगा। अगर डायगोनल की लेंथ क्या है, तो देखो डायगोनल की लेंथ है यहाँ पे p, तो p इज डायगोनल की लेंथ, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, पहले हाईलाइट कर लेते हैं, p इज लेंथ ऑफ डायगोनल, p क्या है, लेंथ ऑफ डायगोनल है। हाईलाइट करेंगे इसको यहाँ पे, तो ये हो गया लेंथ, वर्ड को हाईलाइट कर देते हैं, जो हो नहीं पा रहा है कोई बात नहीं, डायगोनल को कर देते हैं, वो भी नहीं हो पा रहा है। अब ठीक है, चलिए लेंथ ऑफ डायगोनल, फिर यहाँ पे
सम ऑफ एरियाज इज क्यू, तो सम ऑफ एरियाज, ठीक है, कौन से एरियाज, ऑल द सरफेसेस, ठीक है, एंड देन सम ऑफ द लेंथ ऑफ द को इनिशियल एजेस इज आर, लेंथ ऑफ सम किसका है, लेंथ ऑफ को इनिशियल एजेस इज आर। चलिए अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखें तो लेंथ ऑफ डायगोनल होता है वैसे P इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अगर सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल सरफेसेस, क्या हम इसको टोटल सरफेस एरिया नहीं बोल सकते, हमने क्या बोला, सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल द सरफेसेस, तो वो तो होता है टोटल सरफेस एरिया जिसका फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। और साथ में है देन द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द को इनिशियल एजेस, तो R की वैल्यू हो जाएगी यहां पे L प्लस B प्लस H, ये हो गया, ठीक है। अब यहां पे सवाल ये है इनमें से कौन सा रिलेशन ट्रू है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो पहली बात तो ये सब जगह पे R आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप यहां पे देखें और सब में स्क्वायर रूट आ रहा है, तो अगर मैं R का स्क्वायर देखूं तो मुझे क्या मिलेगा, यहां पे देखो मैंने बहुत ही अच्छे से, एक्चुअली पूरी ईमानदारी से अगर मैं आपको बताऊं तो मैं खाली ऑप्शन को यूज कर रहा हूं, ठीक है। अब मैंने R देखा और मैंने निकाला है R का स्क्वायर, एंड रीजन बहुत सिंपल है कि सब जगह पे स्क्वायर रूट है, तो R का स्क्वायर हो जाएगा L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर, है ना जी सर। अब अगर आप देखेंगे ऐसे तो R स्क्वायर का मतलब हो जाएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, यही होता है जब भी आप करते हैं A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर। इसमें भी आप चाहें तो यहां पे R स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस 2LB प्लस BH प्लस HL कॉमन लेके यहां पे लिख सकते हैं। अब इन दोनों से कनेक्शन ढूंढने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जो मेरे दिमाग में आया वो यही आया कि ये जो Q है ये तो यहां पे हूबहू आपको दिख जा रहा है, तो यहां पे आप लिख सकते हैं एक रिजल्ट की R स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस Q, इतना तो फाइनल है। अब L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर भी हमारे पास उपलब्ध है लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर है। अगर मैं स्क्वायर रूट को उस तरफ भेज दूं तो यही स्टेटमेंट बन जाएगा P स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो यहां पे अब चेंज क्या हो जाएगा कि R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर, इस पूरे की जगह आया है P स्क्वायर प्लस Q, और क्योंकि मुझे सवाल में केवल R पूछा था तो मैं स्क्वायर को वहां भेज दूंगा, तो R अकेला बचेगा अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q के बराबर। तो यहां पे भी हमने क्या किया, हमारे ऑप्शन को थोड़ा सा अच्छे वे में यूज करके हमारे जवाब तक पहुंचने का प्रयास किया है कि R वुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q। समझ में आ गया? यस सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर। कंप्यूटर जी प्लीज एक बार सवाल का जवाब बता दें। तो ऑप्शन सी कंप्यूटर जी के हिसाब से भी ठीक है, हमने भी वही आइडेंटिफाई किया, ज्यादा कुछ मेहनत नहीं की हमने। पहली बात तो जो सवाल दिया था उसको हमने अच्छे से लिखा मैथमेटिकल टर्म्स में, क्योंकि वो तो इंग्लिश में लिखा था। उसके बाद फिर ऑप्शन को देखा कि R की वैल्यू फाइंड करनी है, तो स्टार्ट R से ही किया, और वो भी स्क्वायर रूट था तो मैंने R स्क्वायर से शुरू किया तक, क्योंकि मुझे पता है बाद में स्क्वायर रूट तो लग जाएगा। मेन प्रॉब्लम थी कि बस अंदर की वैल्यूज आनी चाहिए, तो उस तक पहुंचने का हमने ये पूरा स्ट्रगल किया और हमारा आंसर आया ऑप्शन सी। चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है हमारे पास, द वॉल्यूम ऑफ अ रेगुलर सिलेंड्रिकल वायर ऑफ डायमीटर 2 mm इज 99 क्यूबिक सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ वायर इन मीटर्स। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है आपको कि आपका डायमीटर कितना है 2 mm, पर सिलेंडर में कभी भी डायमीटर काम नहीं आता, रेडियस आता है तो 1 mm। वॉल्यूम कितना है, तो सर वॉल्यूम है 99 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, अब समस्या यहां पे सबसे बड़ी पता है क्या है कि जो आपका रेडियस है वो mm में है, और जो आपका एरिया है, जो वॉल्यूम है माफ कीजिएगा, वो है क्यूबिक सेंटीमीटर में। तो
तो सबसे पहली बात तो mm को क्यूबिक सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो या उल्टा करो, इस सेंटीमीटर क्यूब को mm में कन्वर्ट करो। तो यहां देखो हमें इतना तो पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, ठीक है, पर हमें क्यूबिक सेंटीमीटर चाहिए तो इसका स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर आप अगर ऐसे लिखें तो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब जब इसका स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ 10 का स्क्वायर 100 और mm का भी स्क्वायर हो जाएगा तो स्क्वायर mm, ठीक है। आपको क्यूब करना है तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, फिर से जब इस तरफ आप क्यूबिक करेंगे तो इस तरफ भी क्यूबिक हो जाएगा, तो 10 का क्यूब करोगे 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो मतलब 99 क्यूबिक सेंटीमीटर, सॉरी यहां पे आएगा 1000 क्यूबिक मिलीमीटर। तो मतलब अगर ऐसे देखें हम गणित के हिसाब से तो हम बोल सकते हैं कि जो वॉल्यूम है इसकी असल वैल्यू है 99,000 क्यूबिक मिलीमीटर, ना कि सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां देखो आपको वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला पता है, जी हाँ सर बिल्कुल, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 99,000। अब सब कुछ मिलीमीटर में, तो जो एच आएगा वो भी मिलीमीटर में ही आएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको तो भैया 22/7, ध्यान से देखना, जो 2 है वो डायमीटर है, आपको रेडियस चाहिए तो 1 × 1 × h करेंगे तब आपको मिलेगा 99,000, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे आप तो h मिलेगा आपको यहां पे कितना सर, 99,000 × 7 होल डिवाइड बाय 22। अब आप 22 से अगर 11 से कैंसिल करेंगे तो 11 2 जा, ये 11 9 जा, तो 9000। फिर से अगर आप कैंसिल करना चाहें तो देखिए h, क्या तो आप एक काम करें 9000 को 2 से अभी कैंसिल कर दें, 4500 आएगा, फिर 7 से मल्टीप्लाई करें, या फिर आप सीधे सीधे पहले मल्टीप्लाई कर दें तो 63,000 आएगा, 7 9 जा होता है 63, होल डिवाइड बाय 2 भी कर सकते हैं, तो उस केस में आंसर होगा 31500। एक बार चेक करो 31,500 हमारे हिसाब से आ रहा है, क्या ऐसा कुछ आंसर है सर? 31,500 तो आंसर नहीं दिख रहा है, देखो यहाँ पे यूनिट नहीं दी है तो फिर आप यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। अभी किस में है ये, तो सर अभी है एमएम में, तो चलिए इसको हम कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो 31,500 mm। अब सबसे पहली बात तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm, तो ये कितना हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा 3150 सेंटीमीटर, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 31.5 मीटर। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे 31.5। ऑप्शन में से इन मीटर्स दिया हुआ है, देखो वायर इन मीटर्स, तो 31.5 मीटर हमारा जवाब होगा। आपको समझ में आया? बिल्कुल सर। आप चाहें तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं हमेशा कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, ये भी आप यूज करके अपना आंसर बता सकते हैं डायरेक्टली डिवाइड करके। कंप्यूटर जी प्लीज वेरीफाई करें, ऑप्शन सी 31/5 हमारा भी ठीक, कंप्यूटर जी ने भी सही किया है, तो स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है, if the height of a right circular cylinder is increased by 10% and the radius is decreased by 10%, then the curved surface area of the cylinder में क्या फर्क आएगा? चलिए यहां देखिए, आपने क्या किया, हाइट को इंक्रीज कर दी, तो पहले हम ओरिजिनल की चर्चा करते हैं, ठीक है। तो अब ओरिजिनल में क्या होगा, ओरिजिनल पहले हम चीजें लिख लेते हैं सारी। तो ओरिजिनल में रेडियस हो जाएगा, मान लीजिए आपने लिख दिया r, ठीक है, हाइट हो जाएगा h, और आपका सरफेस एरिया बोल रहा है, कर्व सरफेस एरिया बोल रहा है सर, कर्व सरफेस एरिया, तो CSA हो जाएगा 2πRh। अब न्यू वाले में क्या है, तो भाई न्यू वाले में हो ये रहा है कि रेडियस हो गया, अब कितना सर, आपने रेडियस को डिक्रीज किया है 10% से, तो r माइनस 10% ऑफ r। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो r माइनस 10/100 इंटू r, अब आपने सॉल्व कर दिया तो ये हो जाएगा r माइनस r/10। आपने एलसीएम लिया तो आपका आंसर आएगा 9r/10, ठीक है। अब आपका जो न्यू रेडियस है, ये हम nr लिख रहे हैं, ठीक है, nr न्यू रेडियस। न्यू हाइट कितनी होगी, तो सर वो जो पुरानी हाइट है उसमें कितना जोड़ना है, उसमें 10% ऐड करना है, तो 10% ऑफ h ऐड करेंगे, तो h प्लस 11 कितना होगा, यहाँ पे होगा 10/100 h,
0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे आंसर आएगा कितना, इक्वल टू h प्लस 1/10h विच इज ऑल्सो इक्वल टू 11/10h। ठीक है, 11/10h। चलिए अब आप क्या करेंगे सर, आपके पास दोनों से सरफेस एरिया आएगा तो यहां भी सी ए से निकालेंगे, यहां सी ए से हो जाएगा 2 पाई न्यू रेडियस और न्यू हाइट, तो न्यू रेडियस हो जाएगा 9r/10 और न्यू हाइट हो जाएगा यहां पे 11/10h। सॉल्व करेंगे यदि आप इसको तो आपका सी ए से आएगा। अब देखो यहां पे क्योंकि आपको पुराने वाले से कंपेयर करना है तो कोशिश करें कि जितना हो सके उतना पुराना वाला फॉर्मूला जिंदा रहे, उसमें कुछ भी कटे पिटे ना। तो 11 इंटू 9 हो जाएगा 99 होल डिवाइड बाय 100 इंटू 2 पाई आर एच विच इज ऑल्सो द ओल्ड सी एस ए या ओरिजिनल सी एस ए। तो बेसिकली जो नया सी एस ए है आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो न्यू सी एस ए है वो 99/100% है किसका, ओल्ड वाले का। मतलब आप पहले 100 थे, अब आप कितने हो गए, अब आप 99 हो गए। तो इसका मतलब आप कितने से कम हो गए सर, डिक्रीज हो गए बाय 1%। वरना तो अगर एग्जैक्टली होता 100 के बराबर तो इंक्रीज हो जाते, पर क्योंकि यहां डिक्रीज हो रहा है इसलिए आप क्या लिखोगे, डिक्रीजेस बाय 1%। थोड़ा सा फर्क आएगा और वो डिक्रीज हो जाएगा कितने से, 1% से। समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल नहीं सर। कंप्यूटर जी प्लीज वेरीफाई करें। उनका जवाब भी है डिक्रीज बाय 1%। हमें कैसे मालूम चला कि जो नया वाला है वो पुराने वाले का 99/100 है, मतलब 1 की कमी है। अगर 100/100 होता तो बराबर हो जाता, पर 1 की कमी है मतलब 1% से कम हो गया है। ठीक है, चलिए कंप्यूटर जी यहां वेरीफाई करेंगे। अगला प्रश्न है, अ स्मॉल टेरेस एट अ अपहिल टेम्परेचर हैज 100 स्टेप्स ईच of which is 108 meter long, ठीक है, and built on a solid concrete. Each step has a rise of 1/3 meter and a trend of 2/3 meter. The total volume of concrete required to build the terrace will be, चलो ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है आपके पास, स्टेप्स वगैरह हैं टेरेस पे, 100 स्टेप है। ठीक है, तो पहले हम एक स्टेप का वॉल्यूम निकाल लें तभी तो हम निकाल पाएंगे कितना कंक्रीट लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले फोकस करेंगे किस पे, तो हम फोकस करेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 स्टेप। अब स्टेप को अगर आप इमेजिन करें तो है तो वो एक तरीके से क्या बोलेंगे इंग्लिश में उसको सर, सीडी है, स्टेप है तो एक तरीके से क्यूबॉइड है, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। तो 108 आपका आ गया लेंथ। ठीक है, उसके बाद आपका राइज है 1/3 मतलब हाइट है, और आपका ट्रेंड कितना है 2/3, तो बेस हो गया 2/3 एंड हाइट हो गई 1/3। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे L इंटू बी इंटू एच के तहत हम निकाल रहे हैं क्यूबॉइड का वॉल्यूम, तो 108 इज डिविजिबल बाय 3, कितने जा सर 3 1 जा, यहाँ पे हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, ये भी 3 से कैंसिल, 3 1 जा, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 इंटू 2 हो जाएगा 24, तो 24 क्यूबिक मीटर हो जाएगा आपका यहाँ पे एक स्टेप का वॉल्यूम। अब ऐसे कितने स्टेप हैं, तो सर ऐसे मिला के हमारे पास है यहाँ पे 100 स्टेप। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, है ना। तो 100 स्टेप का कैसे निकालोगे, अब इंटू 100 करोगे तो देखो यहाँ पे आप थोड़ी सी गड़बड़ कर दोगे, क्योंकि स्टेप्स को जब आप इमेजिन करें तो देखो भैया ये तो पहली स्टेप थी सबसे ऊपर वाली। ठीक है, अब इसके बाद जो स्टेप होगी आपकी पहली स्टेप हो गई। ठीक है, इसके बाद जो स्टेप होगी वो कैसे होगी सर, वो थोड़ी सी आगे निकली हुई होगी, बिल्कुल ठीक जनाब। ठीक है, तो वो ऐसी कुछ होगी। फिर तीसरी स्टेप वो थोड़ी और आगे निकली हुई होगी, है ना। तो बेसिकली उनकी हाइट बढ़ती जाएगी, तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हाइट को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे सेकेंड स्टेप का वॉल्यूम निकालोगे, तो वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्टेप कितना हो जाएगा सर, वो हो जाएगा 108 इंटू 2/3, लेकिन अब हाइट हो जाएगी 1/3 की जगह 2/3, एक एक्स्ट्रा 1/3 और आ जाएगा। ठीक है, हाइट में सॉल्व करोगे इसको, आपका आंसर आएगा सब कुछ कैंसिल होके 48 क्यूबिक मीटर। ठीक है, चेक कर लो, 3 से कैंसिल करोगे यहां आएगा पहले 36, फिर वापस दूसरे 3 से कैंसिल करोगे तो यहां पे आएगा कितना 12, 12 4 जा कितना होता है 12 4 जा 48। ऐसे ही जब आप तीसरे वाले स्टेप पे आ जाओगे तो वॉल्यूम ऑफ स्टेप 3 या थर्ड स्टेप वुड बी कितना
सर वो भी वही होगा 108, लेकिन अब की बार हाइट हो जाएगी 2/3 की जगह यहाँ पे 3/3, ठीक है। उसको अगर आप कैंसिल करेंगे तो ये 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे 3 से 36 इंटू 2 करेंगे तो कितना मिलेगा सर, वो मिलेगा 72 के बराबर। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो आपकी जो स्टेयर्स हैं वो एक एपी बना रही हैं। तो सवाल है तो सॉलिड ज्योमेट्री का, पर लेकिन इसका आंसर निकलेगा एपी की मदद से। ये रहा 24, 48, 72, ऐसे करते करते n इक्वल टू 100 तक जोड़ोगे तब आपका आंसर आएगा, ठीक है। तब आपको मालूम चलेगा इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक है। ये एपी समझ में आया आपको। इसमें ए की वैल्यू कितनी है, तो सर ए की वैल्यू है 24, पहला स्टेप। डी की वैल्यू है फिर से 24, उतना ही गैप आ रहा है, ठीक है। अब आप सॉल्व करेंगे, एन की वैल्यू आएगी 100, आपने निकालना है सम ऑफ एन टर्म्स, तो एस एन आएगा कितना सर, यहाँ पे आएगा 100/2 n/2, 2a दैट इज 48 प्लस n-1 मतलब 99 इंटू डी दैट इज अगेन 24। तो गैप आपका कॉमन डिफरेंस भी 24 है, ए भी 24 है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एस एन इज इक्वल टू 50 इंटू, अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 24 इंटू 102, सॉरी 101। सर ये कैसे आया, तो यहां देखो 48 होगा 24 इंटू 2, आप अगर दोनों में से 24 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 99 प्लस 2, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 101। बस अब इन सबको मल्टीप्लाई करना है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो एस एन आएगा यहां पे मल्टीप्लाई करने के बाद कितना सर, 25 5 जा करना है, 24 5 120, 120 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 12,12,00 मीटर क्यूब। कितना 12,12,00 मीटर क्यूब, ठीक है। सॉल्व किया आपने, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल नहीं सर, आसान था प्रश्न। तो हमारा एसएन आ रहा है यहाँ पे 12,12,00 मीटर क्यूब। कोई समस्या हो तो बिल्कुल बताएं, मुझे नहीं तो किसी और को बताएं, पर बताएं जरूर, ठीक है। चलिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे सर मल्टीप्लाई हमने कर लिया है, ऑप्शन डी हमारा आ गया है। कंप्यूटर जी से और पूछ लेते हैं, उनका जवाब भी है ऑप्शन डी, मतलब हमने सवाल सही सॉल्व किया है। स्क्रीन क्लियर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था, टेरेस के, क्योंकि स्टेयर्स की बात हो रही तो हाइट ज्यादा होती रहेगी विथ एवरी स्टेप, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वैसे आपको यही ऐसा ही एक सवाल एनसीईआरटी में भी है, जिसमें आप एपी चैप्टर में देखो लास्ट में है कंक्रीट वाला सवाल, तो वहां पे भी सेम ही लॉजिक लगता है, ठीक है। अब यहां देखो क्या बोल रहा है, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल एजेस ऑफ अ क्यूब इज x मीटर इफ द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज x स्क्वायर देन इट्स वॉल्यूम वुड बी। चलो आपको एजेस कितनी दी है x, तो एज यहां पे आप लिख सकते हैं एज या फिर a आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू x मीटर्स, ठीक है। सरफेस एरिया कितना होगा, तो सर सरफेस एरिया क्योंकि कुछ दिया नहीं है तो आप लिखेंगे x स्क्वायर, तो ऑब्वियस सी बात है वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम हो जाएगा x क्यूब। ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है। सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल द एजेस ऑफ अ क्यूब, ओके सम ऑफ द लेंथ बोला है, ठीक है, ऑफ ऑल द एजेस ऑफ द क्यूब, तो वो हो जाएगा कितना सर, वो हो जाएगा 6x, क्योंकि सारी लेंथ को आपने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया। तो ऑल एजेस ऑफ अ क्यूब की जब आप लेंथ को ऐड करेंगे, सम ऑफ लेंथ ऑफ, यहां पे देखो सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल द एजेस ऑफ अ क्यूब इज x मीटर्स, इफ द सरफेस एरिया इज x स्क्वायर देन इट्स वॉल्यूम विल बी ऑल द एजेस। तो भाई एक पहले तो मुझे ये बताओ कि एक क्यूब में कितनी एजेस होती हैं। सर एक क्यूब में कितनी एज होती हैं, गिनो भैया। तो सर देखिए 6 फेस होते हैं, तो 1 2 3 4, पीछे भी 4 8, उसके बाद साइड में 9 10 11 12 होती हैं क्या, यदि मैं कहूं तो सर आप 12 बोल सकते हैं। तो सारी एजेस का सम कितना है, x है, तो 12 एजेस जो होती हैं उन सब का सम आ रहा है x, ठीक है। तो यहां पे हम एक एज की लंबाई कितनी बोल सकते हैं, तो सर एक एज की लंबाई हो जाएगी यहां पे x/12, ठीक है। और जब आप यहां पे कह रहे हैं कि एक एज यहां पे आप कह रहे हैं कितना है x/12, और जब आप सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं तो सरफेस एरिया है x कितना, x इज द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज x स्क्वायर मीटर्स। अच्छा वो भी x स्क्वायर मीटर्स है, तो यहां पे सिर्फ x आ जाएगा, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल एजेस इज ऑल्सो x, उसके बाद फिर सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज ऑल्सो x, ठीक है। अब आपको बताना है कि वॉल्यूम कितना होगा। अब देखो यहां पे
एक एज आ गई x/12। अब अगर आप निकाल रहे हैं सरफेस एरिया और कुछ भी मेंशन, सरफेस एरिया होता है 6a², ठीक है, इज इक्वल टू x। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम यदि पुट करेंगे तो 6 इंटू x/12 इंटू x/12, क्योंकि एक एज लिखी है हमने x/12 के बराबर, क्योंकि 12 एजेस थी x के बराबर, तो ये भी आ जाएगा x से x कैंसिल, यहां पे 6 1 जा 6 2 जा, क्या बचा आपके पास सर? हमारे पास बच रहा है x इक्वल टू 12 दूनी 24, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है वॉल्यूम कितना होगा क्यूबिक मीटर्स में। अब वो कैसे पता करेंगे? देखो जो 24 आया है ये 12 एजेस का आया, ठीक, क्योंकि x की वैल्यू थी, तो यहां से 12 एजेस के बाद एक एज निकाल लेंगे, तो भाई 12 एजेस का 24, तो एक एज की लंबाई कितनी? तो सर एक एज की लंबाई होगी 24/12, दैट इज 2। मतलब अगर सिंपल भाषा में लिखें तो a की वैल्यू आ गई 2, क्योंकि एक एज की लेंथ मतलब जिसे हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं a, तो a की वैल्यू 2, मतलब वॉल्यूम कितना? सर वॉल्यूम हो जाएगा यहाँ पे a³ दैट इज 2 का क्यूब मतलब 8। आप चाहें तो सरफेस एरिया भी चेक कर सकते हैं, वो भी आ रहा था 24 के बराबर, तो चेक कर लो। फॉर्मूला होता है 6a², a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 6 मतलब 24, तो हमारा लगभग जो है पूरा कैलकुलेशन सही यहाँ पे सिद्ध होता हुआ। तो हम यहाँ पे ऑप्शन बी 8 को मार्क करेंगे हमारा आंसर। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? इफ एनी प्रॉब्लम देयर डोंट कॉन्टैक्ट मी, मतलब डोंट कॉल मी बिकॉज यू डोंट हैव माई नंबर, मैसेज कमेंट कर देना, हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। कंप्यूटर जी प्लीज, ऑप्शन बी 8 बिल्कुल सही है। चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। अ कोनिकल वेसल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर इज फिल्ड विथ वाटर। अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे ही सवाल में देखा भैया कोनिकल वेसल है, रेडियस दिया है, हाइट दी है, लग जाते हैं वॉल्यूम निकालने में। अरे भाई पहले पूरा पढ़ तो लो कि पूछा क्या है। अ मेटल स्पीयर इज लोवर्ड इनटू द वाटर, मतलब आपने मेटल स्पीयर को पानी में डाल दिया। द साइज ऑफ द स्पीयर इज सच दैट व्हेन इट टचेस द इनर सरफेस इट इज जस्ट गेटिंग इमर्ज्ड, अर्थात जब वो इनर सरफेस को टच कर रहा है तो वो जस्ट गेट्स इमर्ज, मतलब पानी के एकदम ऊपरी लेवल पे। मतलब समझ लो, अगर मैं आपको इमेजिन करवाऊं तो डायग्राम की मदद से, तो ऐसा कुछ है। अरे इतना मोटा नहीं, पतला वाला पेन आ जाओ, बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलिए, तो कहने का मतलब ये है इनका कि जो स्पीयर है वो कुछ इस तरीके से पानी में है कि एकदम पानी के ऊपरी लेवल पे खत्म हो रहा है, अंदर नहीं है बहुत ज्यादा। अब देखो आपने बोला कि ये ऑलरेडी फिल्ड विथ वाटर था, है कि नहीं? अब आप बोल रहे हो कि आपने उसमें स्पीयर की बॉल डाल दी, तो भाई जो पानी होगा वो कहां हो जाएगा? सर वो छलक के फपक के बाहर आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आपको बताना है द फ्रैक्शन ऑफ वाटर दैट ओवरफ्लोज फ्रॉम द कोनिकल वेसल, अर्थात कोनिकल वेसल का कितना प्रतिशत या फिर कितना फ्रैक्शन ऑफ पानी बाहर चला गया। अब वो कैसे पता लगेगा? तो सर वो ऐसे पता लगेगा, पहले हम ये जान लें कि भैया स्पीयर ने कितनी जगह ली। तो हम निकालेंगे पहले स्पीयर का वॉल्यूम, ठीक है। क्या हमारे पास यहाँ पे इस सच दैट, खाली देखो इतना बोला है कि साइज इतना है कि वो किसको टच कर रहा है? इनर सरफेस को टच कर रहा है, तो हमें रेडियस पता नहीं है, ठीक है। बस इतना बोला है कि इट इज जस्ट गेटिंग इमर्ज, चलिए इतना जानकारी दी है हमें। तो फिर से अगर हम यहाँ पे चित्र ड्रॉ करें ताकि हम समझ पाए यहाँ पे रेडियस कैसे निकलेगा, क्योंकि बिना उसको निकाले तो नहीं हो पाएगा हमारा काम। ये हमारा क्या है? कोन है, ठीक है, कोनिकल वेसल है। इसके अंदर आपने स्पीयर डाला है, मान लीजिए कुछ इस प्रकार। अब इसका रेडियस कैसे निकालेंगे हम, वही हमें सोचना है। तो सर इसका रेडियस निकालना हमारे लिए उतनी ज्यादा दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। पहले तो हम यहाँ पे कोनिकल वेसल को देख लेते हैं, उसका वॉल्यूम निकाल लें, है ना। तो स्पीयर पे आते हैं हम फिर कि कितना होगा। तो पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं कोन की तरफ। अब कोन का वॉल्यूम होगा यहाँ पे कितना? तो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब अगर आप वैल्यूज यहाँ पे रखेंगे तो 1/3 इंटू यहाँ पे पाई की जगह कितना हो जाएगा सर? 22/7, या हम इसको पाई भी रख सकते हैं, क्योंकि जब उसको आप कंपेयर करोगे स्पीयर से तो एनीवे कैंसिल तो हो ही जाएगा। तो आप एक काम करें, यहाँ केवल पाई रख दें। आर स्क्वायर मतलब रेडियस है 6 तो 36, एच मतलब हाइट हो जाएगी 8। अब आप सॉल्व करेंगे तो 3
यहाँ पे 12 8 से कितना हो जाएगा सर, 8 दूनी 16, एक कैरी, 8 1 8 9, तो 96 पाई इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन। वेरी गुड। अब हम आ जाते हैं स्पीयर पे। क्या स्पीयर के बारे में हम कुछ बोल सकते हैं, कितना आएगा उसका रेडियस वगैरह, उस पर हम थोड़ी चर्चा करते हैं। चलिए डायग्राम की इसमें हेल्प लेंगे हम। अब देखो यहाँ पे अगर मैं 3D को थोड़ा सा 2D वाले शेप में अगर मैं आपके लिए चेंज कर दूं तो कुछ इस प्रकार की पूरी कहानी। तो मैंने कोन को एक ट्रायंगल का रूप दे दिया है, ठीक है, और जो स्पीयर है उसे इसके अंदर एक सर्कल का रूप दे दिया, ठीक है, 2D शेप में। और ऐसा इसलिए क्योंकि आगे की पूरी कहानी थोड़ी सी 2D जो हमारी मैथमेटिक्स है, जो ज्योमेट्री है, उसके तहत चलने वाली है, ठीक है। चलो यहाँ पे ध्यान दो, अभी भी सर्कल परफेक्ट नहीं बना, इस बार बन जाए प्लीज। चलो ये बन गया हमारा सर्कल लगभग परफेक्ट। अब देखो सबसे पहली बात तो आपको क्या क्या पता है, ये जो हमारा सेंटर है यहां से लेकर इधर तक की दूरी है 6, ठीक है, और ये जो लंबाई है ये है 8। सर आपको कैसे पता, भैया देखो ये आपके कोन का रेडियस और हाइट है, ठीक है, तो ये मैं घर से नहीं लेके आया था, ये मैं रेडियस और हाइट की केवल वैल्यू लिख रहा हूं। ये आपकी हाइट आ गई 8, ठीक है। अब अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो कोन में ये एंगल होता है 90 डिग्री, ठीक है, तो मतलब अगर आप यहाँ पे 6 और 8 को यूज करें तो आप आसानी से सबसे पहले क्या निकालेंगे, स्लैंट हाइट निकालेंगे, विच वुड बी अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो हो जाएगा l इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। ये तो सबको पता है कि 6 8 10 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ पे इस 8 की जगह में यहाँ पे स्लैंट हाइट को मेंशन कर रहा हूं 10, ठीक है, और जो हमारी एक्चुअल हाइट है उसको मैं 8 यहाँ पे थोड़ा अलग दूर से मेंशन कर रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दें, ये जो सेंटर ऑफ स्पीयर है, जिसको आप यहाँ पे सेंटर ऑफ सर्कल मान सकते हैं, यहां से इस पॉइंट तक की दूरी को हम रेडियस बोलेंगे, और इसी सेंटर से इस पॉइंट तक की दूरी को भी हम रेडियस बोलेंगे, है कि नहीं सर? बिल्कुल सर। अब आपको अगर याद हो कक्षा 10वीं में 9वीं में आप पढ़ चुके हैं कि एक सर्कल पे यदि 2 टैंजेंट हैं तो उन दोनों टैंजेंट की वैल्यू बराबर होती है। तो ये 10 में से ये वाला जो हिस्सा है उसको मैं बोल रहा हूं 6 के बराबर। कौन सा हिस्सा बोला, अगर मैंने अलग रंग से मैं हाईलाइट कर दूं तो मैं आपसे यहां पे चर्चा कर रहा हूं कि ये वाला जो पार्ट है दिस वुड बी इक्वल टू 6, बिकॉज क्यों होगा भैया ऐसा, क्योंकि सर ये देखो टैंजेंट के बराबर, तो ये 6 तो ये भी 6, ठीक है। अब अगर आप थोड़ा सा यहां दिमाग लगाएं तो 6 यहां चला गया 10 में से, तो नीचे वाला हिस्सा कितना सर 4, ठीक है, ये पूरा है 8, इसमें से ऊपर वाला हिस्सा है r, तो इधर वाला हिस्सा हो जाएगा 8 माइनस r, ठीक है, और ये r है और ये एंगल तो होगा ही 90 डिग्री, बिकॉज रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट। तो यहां पे अभी आप फोकस करेंगे इस ट्राइंगल में जिसमें एक एंगल है 90 डिग्री और आपको बाकी तीनों साइड्स के बारे में कुछ जानकारी तो है, जिसकी मदद से आप आसानी से रेडियस निकाल सकते हैं। अगर मैं आपको एक बार दोबारा समझाऊं तो देखो, कहने की बात सिर्फ इतनी सी है कि यहां पे सबसे पहले आपने क्या देखा कि देखो रेडियस था आपका 6 और हाइट थी आपकी 8। आपने सबसे पहले स्लैंट हाइट निकाली विच इज 10, ठीक है, तो ये 6 8 10 आपने वहां पे रख दिया। इसके बाद जब आप चेक करेंगे तो ये जो रेडियस 6 है ये नीचे भी यहां 6 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों एक सर्कल की टैंजेंट्स हैं। और यहां पे स्पीयर और कोन दोनों को मैंने 3D से 2D में कन्वर्ट कर दिया है, तो वो ट्राइंगल और सर्कल जैसे दिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर रेडियस था और यहां पे रेडियस को आपने अगर काट दिया तो ये हो गया 8 माइनस r, इधर की वैल्यू हो गई 4 और ऊपर रेडियस हो गया r। तो अगर मैं यहां पे ये जो हाईलाइटेड ट्राइंगल है इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करूं तो आप बोलोगे 4 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 8 माइनस r का स्क्वायर, ठीक है। अब आप सॉल्व करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, यहां पे हो जाएगा r स्क्वायर, 8 माइनस r का स्क्वायर मतलब 64 प्लस r स्क्वायर माइनस 16r, ठीक है। अब आप दोनों तरफ r की वैल्यू क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। कितना बचेगा यहां पे सर, माइनस 16 इस तरफ आएगा, हो जाएगा प्लस 16। 64 में से 16 हम माइनस कर देंगे इस तरफ भेज के, तो हमारे पास बच रहा है कितना, 16r वुड बी इक्वल टू 64 माइनस 16 करने पे कितना आएगा सर, 64 माइनस 16 करने पे
आई थिंक 14 में से 6 गया तो 8 बचेगा, और यहाँ पे 5 में से गया तो 4 बचेगा, 48। तो r की वैल्यू हो जाएगी 48 डिवाइड बाय 16 विच इज इक्वल टू 3। अब आपके पास जो स्पीयर था उसका रेडियस आ गया है। अब जब रेडियस आ गया है तो वॉल्यूम निकाल ही लोगे। तो ये कौन था, यहां पे मैं वॉल्यूम ऑफ स्पीयर निकाल रहा हूं ताकि दोनों का रेशियो निकाल सकूं। तो स्पीयर का यहां पे वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज 3 क्यूब। तो 4/3 पाई रख रहा हूं एज इट इज, क्योंकि ऊपर वाले से वैसे ही कंपेयर करना है तो कैंसिल हो जाएगा। आर क्यूब मतलब 27, 3 का क्यूब, 3 और 27 कैंसिल मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 चौके 36 पाई। तो कितना पानी ओवरफ्लो होगा, जितनी जगह स्पीयर ने ली है, जितना वॉल्यूम स्पीयर का है उतना ही पानी ओवरफ्लो होगा। तो ओवरफ्लो हो जाएगा यहाँ पे स्पीयर के वॉल्यूम के बराबर, मतलब 36 पाई। टोटल कितना था, क्योंकि आपको परसेंट फ्रैक्शन निकालना है, तो टोटल था यहाँ पे कितना 96 पाई। तो दोनों को डिवाइड करते हुए आप अपना रेशियो बता सकते हैं। तो 36 और 96 कैंसिल होंगे 12 के टेबल से, 12 3 जा 36, 12 8 जा 96 है ना। हाँ, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 3/8। इतना पानी ओवरफ्लो हुआ। ओवरफ्लो कितना होगा, हमेशा भाई जितना आपने एक्स्ट्रा इंसर्ट किया है, तो आपने पूरा का पूरा स्पीयर डाल दिया, इसलिए पूरा का पूरा ओवरफ्लो हो जाएगा स्पीयर के बराबर। और टोटल जितना पूरा भरा हुआ था, इन दोनों का आपने रेशियो निकाला, तभी आपको फ्रैक्शन ऑफ ओवरफ्लो पता चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, आसान प्रश्न था, बहुत आसान था सर। कंप्यूटर आंसर वेरीफाई करें तो भाई कंप्यूटर जी का आंसर भी आ रहा है 3/8 हमारे आंसर के बराबर, मतलब बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कंप्यूटर जी, सही जवाब कर दिया आपने। तो देखो यहाँ पे सवाल में जितना सवाल वॉल्यूम और सरफेस एरिया के चैप्टर संबंधित था, उससे ज्यादा सवाल संबंधित था ट्राइंगल्स और पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये पार्ट जो था ना, जहां पे हमने इतनी मेहनत करके रेडियस निकाला, ये इंपॉर्टेंट था। इसमें अगर आपने ये सीख लिया तो फिर ऐसा अगर कोई और भी सवाल आया जहां पे रेडियस पता नहीं है, तो आप रेडियस निकाल भी पाएंगे। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि स्पीयर का रेडियस दे देंगे, फिर आपको कोन का रेडियस निकालना पड़ेगा, तो वो भी आपको यहाँ पे प्रैक्टिस होनी चाहिए, कैसे आपको उसको उल्टा करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए ये हो गया इजीली सॉल्व। क्या करें, इसको खत्म करें? बिल्कुल सर, चलिए स्क्रीन क्लियर करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, अ क्यूब ऑफ एच 1 सेंटीमीटर इज कट फ्रॉम कॉर्नर ऑफ अ सॉलिड क्यूब ऑफ एच 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द सरफेस टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड रिमेन्ड। सबसे पहली बात तो देखो यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है कि एक आपका क्यूब है बड़ा, जिसका साइड कितना है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो एक ये इंपॉर्टेंट चीज हमें पता है कि हमारा जो बड़ा क्यूब है उसका साइड कितना है 5 सेंटीमीटर। उसमें से 1 सेंटीमीटर का क्यूब आप कट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आपने एक पीस वहां से तोड़ लिया है। आपने बताना है कि व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड रिमेनिंग। अब कुछ लोग इसमें क्या कहेंगे कि सर दोनों का सरफेस एरिया माइनस कर दो। देखो, दोनों का सरफेस एरिया माइनस करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या क्या होगा। सबसे पहली बात तो अगर हम एक फेस को देखें किसी क्यूब के, तो ये होता है आपका पूरा एक फेस। ठीक है, सारी वैल्यूज कितनी, तो सर सारी वैल्यूज यहाँ पे हैं 5। इसमें से आपने एक कॉर्नर से 1 सेंटीमीटर का पीस काट दिया। ठीक है, अब अगर आपने एक कॉर्नर से काटा है तो बेसिकली वो कहां कहां पे रिफ्लेक्ट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। देखो, एक तो ये कि इधर से कट किया है तो यहां वाला फेस, ठीक है, नीचे वाला फेस, ठीक है, उसके बाद अगर मैं और इसको आगे एक्सटेंड करूं और आपको ड्रॉ करके समझाने का प्रयास करूं, तो मेरे हिसाब से एक पीछे वाला फेस, ये 3 फेस तो डिस्टर्ब नहीं होंगे। ठीक है, तो यहां पे इन तीनों का सरफेस एरिया हम पहले निकाल लें, तो जो आपके पास आएगा 5 × 5 मतलब 25, वो भी 3 बार, तो ये हो जाएगा 75। ये कितना है, ये जो डिस्टर्ब नहीं हुआ है। अब बचा हुआ कौन से 3 फेस, एक ये सामने वाला, एक इधर वाला और एक ऊपर वाला। ठीक है, तो ये तीनों जो आपके सरफेस हैं ये थोड़े से डिस्टर्ब होंगे ही, है ना, क्योंकि आपने एक क्यूब वहां से निकाला है। अब इसका सरफेस एरिया हम अलग निकाल लेते हैं। तो सर इसका सरफेस एरिया निकालने का आसान तरीका है, पूरे के सरफेस एरिया में से इतना पार्ट आप माइनस कर दें। ठीक है, तो कितना हो जाएगा सर, पूरे का सरफेस एरिया 25, आपने माइनस किया 1 का पार्ट, तो उसका सरफेस एरिया 1 ही होगा, बिकॉज साइज कितना है 1 है, तो ये हो जाएगा 24। अब ऐसे 24 वाले कितने, 24 वाले 3। ठीक है,
तो आप क्या करोगे यहाँ पे इंटू 3 करोगे तो वो हो जाएगा कितना 72। तो 75 पहले था, ठीक है, 72 और हो गया। इसके अलावा कोई और सरफेस, 5 और 2 7, 4 और 7 14। सर इसके अलावा जो आपने क्यूब कट किया है तो अंदर भी तो सरफेस बनेगी, उसका भी तो एरिया निकालना पड़ेगा। उसमें भी कितने दिखेंगे आपको, उसमें भी आपको 3 फेस दिखेंगे। तो बेसिकली जो आपने यहां पे माइनस किया ना 3, जो ये एक एक करके माइनस किया 3 जगह पे, वो ही 3 वापस ऐड हो जाएगा ये स्मॉल क्यूब का, ठीक है। तो आपका आंसर रहेगा 150। तो कुल मिला के आंसर तो 150 ही रहेगा, लेकिन यहां पे आपको जो सिखाने का प्रयास हम कर रहे थे वो ये कि आइडेंटिफाई करना कि कौन सा फेस यहां पे यूज हो रहा है और क्या उसका सरफेस एरिया होगा। तो हमारे हिसाब से आंसर आ रहा है 150, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। एक बार हम कंप्यूटर जी से और चर्चा करेंगे भाई, उनका जवाब देखते हैं क्या आएगा। तो पहले हम अपना जवाब हाईलाइट कर ले, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे भैया हमने क्या मार्क किया था और कंप्यूटर जी ने क्या बताया। तो हमारे जवाब से आंसर है ऑप्शन ए। हमारे हिसाब से आपको पूरी कैलकुलेशन हमने दिखा दी। वो तीनों फेस का है जिनको डिस्टर्ब नहीं किया, ये उस फेस का एक का है जिसको डिस्टर्ब किया, जहां से क्यूब आपने कट किया। ऐसे 3 थे तो तीनों का आ गया। उसके बाद जो क्यूब कट हुआ है उसका जो स्पेस जहां पे वो कट किया है वो स्पेस पे भी तो सरफेस है कुछ ना कुछ, तो उन 3 सरफेसेस का भी एरिया आएगा 3, हर एक का एक एक एक, तो 3 आ जाएगा। तो इसलिए बाद में वो 3 भी हमने ऐड किया है। तो हमारे हिसाब से आंसर आया 150 सॉरी। कंप्यूटर जी प्लीज जवाब वेरीफाई कीजिए। उनका जवाब भी है ऑप्शन ए। तो मतलब हमारा यह सवाल यहां पे समाप्त होता है। सर ऐसे तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं ना कि 5 इंटू 6 करके 5 का स्क्वायर 6 स्क्वायर होता है सरफेस एरिया का फॉर्मूला, लेकिन वो टोटल सरफेस एरिया का होता है जब पूरा क्यूब हो। अब क्योंकि यहाँ पे थोड़ा अलग अलग सॉलिड था तो डायरेक्टली अगर आप ये फंडा बना लोगे कि हर बार आंसर 6 स्क्वायर ही होगा तो फिर शायद गलती हो जाए, इसलिए थोड़ा ध्यान पूर्वक करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू इट्स सरफेस एरिया, ठीक है, देन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ क्रॉस सेक्शनल सर्कल whose center coincides with the sphere is okay। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है एक स्फीयर का वॉल्यूम उसके सरफेस एरिया के बराबर है। तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, एंड कितना, एंड ये होता है सर यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर। अब दोनों बराबर है तो यही मतलब हुआ। आप अगर इसको कैंसिल करने का प्रयास करेंगे तो देखो यहाँ पे आर स्क्वायर से क्यूब कैंसिल, तो मतलब कितना बचेगा सर, अगर इन दोनों को कैंसिल किया तो आर स्क्वायर से क्यूब कैंसिल तो 2 बचेगा। इसके बाद पाई से पाई पूरा पूरा कैंसिल, 4 से 4 पूरा पूरा कैंसिल, तो यहां पे बच गया ये दोनों 1 बचेगा सॉरी, तो यहां पे आएगा 1, तो यहां पे r/3 इज इक्वल टू 1, तो r की वैल्यू आ जाएगी 3। अब जब रेडियस आपको मिल गया, आपको चाहिए सरकमफेरेंस किसका, एक सर्कल का। कैसा सर्कल है, जिसका सेंटर कोइंसाइड्स विद द स्फीयर का सेंटर, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल सर्कल मतलब वहीं पे उसी स्फीयर पे घूम रहा है। बेसिकली आपको क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। बस लिखने का तरीका लगे, बात वही कह रहा है वो। तो भाई सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई इंटू आर की जगह पे 3, 3 2 जा 6 पाई, ठीक है। क्या हमारे पास ऑप्शन में है 6 पाई? बिल्कुल है सर, ऑप्शन सी के रूप में। अब चलिए एक बार कंप्यूटर जी से कंफर्म कर ले उनका जवाब क्या आ रहा है। तो यहां जो ये जो स्टेटमेंट है क्रॉस सेक्शनल सर्कल whose सेंटर coincide with the sphere, मतलब स्पीयर के सेंटर से ही मैच हो रहा है उसका सेंटर, और स्पीयर के इर्द गिर्द ही वो सर्कल घूम रहा है, ठीक है। तो मतलब दोनों का रेडियस बराबर ही है। अगर रेडियस बराबर है तो आंसर कितना आएगा सर, सरकमफेरेंस आएगा 2 पाई आर के तहत 6 पाई। हमारा जवाब भी आया 6 पाई। तो यहाँ पे हम एक बार कंप्यूटर जी से और कंफर्म करेंगे, उनका जवाब भी है सी 6 पाई। तो मतलब यहाँ पे स्क्रीन क्लियर। इंपॉर्टेंट क्या था, किस तरीके से उन्होंने सर्कल के बारे में पूछा जिसका रेडियस सेम था, लिखने का तरीका सिर्फ चेंज करके, बाकी कुछ नया नहीं। अगला प्रश्न है, डायमेंशंस ऑफ अ क्यूबॉइड आर इन रेशियो ऑफ 1:2:3, ठीक है। आपको एक क्यूबॉइड के डायमेंशंस का रेशियो दिया है। अब भाई रेशियो को डायरेक्टली तो यूज कर नहीं सकते, तो ये हो जाएगा 1x 2x और 3x, और साथ में दिया है टीएसए कितना है 88, आपको डायमेंशंस बताने हैं। चलिए तो
तो सर टीएसए का फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। और जब भी आपको ऐसे रेशियो दिया हो या फिर वैल्यूज दी हो तो हमेशा पहले लेंथ फिर ब्रेथ फिर हाइट होती है, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। 88 है आपका आंसर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू LB मतलब x इंटू 2x, BH मतलब 2x इंटू 3x, HL मतलब 3x इंटू 1x, ठीक है। 2 यहां पे डिवीजन में आएगा तो ये हो जाएगा 44। इसको अब जब चेक करेंगे आप तो 2x स्क्वायर, 3 2 जा 6x स्क्वायर, 3 1 जा 3x स्क्वायर, 6 और 3 9 और 2 11, तो 44 इज इक्वल टू 11x स्क्वायर, 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर, दोनों को आपने 11 से डिवाइड कर दिया है। x स्क्वायर अगर 4 तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। वैसे तो प्लस माइनस 2 आनी चाहिए लेकिन नेगेटिव इग्नोर हो जाएगा क्योंकि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। अगर x की वैल्यू 2 है तो आपकी साइड्स कितनी हो जाएंगी सर, 2 इंटू 1 मतलब 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। क्या 2 4 और 6 हमारे ऑप्शंस में है? बिल्कुल है सर, ऑप्शन सी के रूप में। आसान सिंपल प्रश्न है, ऐसी कुछ खास दिक्कत हमें नहीं आई। इनफैक्ट इस सवाल में आप चाहें तो आसानी से ऑप्शन बी और डी को रिजेक्ट कर सकते हैं। कैसे सर? उनका रेशियो सवाल में दिए हुए रेशियो से मैच ही नहीं करता, तो ऑब्वियस सी बात है वो आंसर नहीं हो सकते। तो इसका मतलब अगर ऑप्शन होने के चांसेस भी होते तो ए या सी के गैस करना होता तो किस में से करते, ए या सी करते। तो अगर टाइम कम हो और गैस ही करना है तो थोड़ा सा तो हमेशा चेक कर लेना, सोच लेना कि क्या गैस करना है। अब ऑब्वियस सी बात है ए और सी में से अगर गैस करना हो तो भाई 99% लोग सी को ही गैस करते हैं, क्योंकि हमारे मन में एक वो होता है, थॉट होता है कि कभी भी ए एज अ आंसर टीचर मार्क नहीं करते। तो जितना मैंने जीवन में गैस वर्क किया है ना, अगर मुझे गैस करना है तो 99 टाइम्स आउट ऑफ 100 मैंने सी ही गैस किया है कि यार अगर सही होगा तो सी होगा। तो ऐसे में आपके आंसर सही होने के चांसेस ज्यादा हो जाते, बशर्ते आपने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया, ठीक है। सॉल्व करने से पहले ही खाली ऑप्शंस में दिमाग लगा लिया तो, ठीक है। चलिए कंप्यूटर जी प्लीज वेरीफाई आंसर। ऑप्शन सी हमारा सही, कंप्यूटर जी ने भी वेरीफाई किया। स्क्रीन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियाई ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज टू रेशियो 4:3। तो आपको क्या दिया रेडियाई का, सर रेडियाई का रेशियो दिया, क्या दिया भैया, रेडियाई का रेशियो 4:3, हाइट आर इन रेशियो ऑफ 2:3, ठीक है। आपको उनके वॉल्यूम का रेशियो बताना है। चलिए आसान प्रश्न, सबसे पहले तो हम रेडियाई को देख लेते हैं। तो सर दो थे, एक था कोन, दूसरा था सिलेंडर, ठीक है। तो अगर हम रेडियाई की चर्चा करें तो इसका रेडियस 4x, इसका रेडियस 3x, इसकी हाइट 2y, इसकी हाइट 3y। सर यहां पे मैं दोनों की जगह x नहीं ले सकता क्या? आई वुड सजेस्ट प्लीज डू नॉट डू दैट, ठीक है। हमेशा ये प्रयास करें कि दोनों अलग अलग वेरिएबल में हो ताकि आपको सॉल्व करने में कुछ खास दिक्कत ना आए। चलिए अब आपको इनके वॉल्यूम कंपेयर करने, तो सिर्फ कोन का वॉल्यूम सर 1/3 पाई आर स्क्वायर मतलब 4, नहीं आर स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर ना, तो 4 का स्क्वायर मतलब 16x स्क्वायर इंटू 2y, है ना। और यहां पे हो जाएगा सर, यहां पे 1/3 जाएगा, केवल पाई आर स्क्वायर मतलब 9x स्क्वायर इंटू 3y। चलिए अब आप क्या करेंगे, दोनों का रेशियो निकालना है। तो भैया देयर वॉल्यूम बोला है तो ऊपर कोन और नीचे आ जाएगा सिलेंडर, ठीक है। तो 1/3 पाई कितना है यहाँ पे सर, 16 इंटू 2 हो जाएगा 32x स्क्वायर y, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। इधर पे हो जाएगा पाई इंटू 9 इंटू 3 हो जाएगा 27 इंटू x स्क्वायर y। अब आप यहां पे अगर कुछ कैंसिल करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। कैंसिल करना था ये तो इरेज ही हो गया, ठीक है, ये हो गया कैंसिल। x स्क्वायर y कैंसिल, यहां पे बचेगा 32/3 होल डिवाइड बाय 27। अब जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे फ्रैक्शन को सॉल्व करना हम सबने सीखा है बचपन में, तो 32/3 इंटू 27 दैट इज 81। तो 32:4 और 3 27 इंटू 3 करने पे कितना आएगा, 81 आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, 32:81 का आंसर भी है हमारे पास ऑप्शन सी के रूप में। तो ऑप्शन सी को हम मार्क करेंगे 32:81। क्या कोई समस्या? बिल्कुल नहीं सर, कुछ जो कैंसिल हो रहा था वो कर दिया, अब जो नहीं हुआ उसमें हम नहीं ही कुछ कर सकते हैं। चलिए कंप्यूटर जी प्लीज आंसर को वेरीफाई करें
ऑप्शन सी कंप्यूटर जी का भी यहाँ पे ठीक है। चलिए, उनको भी थोड़ी बहुत मैथ्स आती है, इसी बात पे बहुत बहुत शुभकामनाएं कंप्यूटर जी को। और ये क्या हुआ, ये तो हमारा यहाँ पे सारे सवाल हो गए समाप्त। बहुत बढ़िया, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन सेशन अभी एंड नहीं हुआ है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक जो है आपको बतानी है। हाँ, मुझे पता है आप में से बहुत लोग वेबसाइट को भी यूज करें, लेकिन जो लोग नहीं यूज कर रहे हैं वो लोग प्लीज ध्यान से मेरी बात सुनो। जो लोग यूज कर रहे हैं वो तो और ध्यान से सुने, ठीक है, क्योंकि खुद सुनोगे तभी तो दूसरों को बताओगे कि वेबसाइट कैसे यूज करनी है, ठीक है। सबसे पहली बात तो आपको पता है हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर बहुत सारे हमारे फैमिली है, हमारी बहुत बड़ी फैमिली, जहाँ पे हम किंडरगार्टन से लेकर 12 तक का बहुत सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन इसी कंटेंट में जो हम देखते हैं, एक अक्सर स्टूडेंट्स की क्या शिकायत रहती है कि सर हमें ये वाला चैप्टर नहीं मिल रहा, सर आपने ये वाला वीडियो कंप्लीट नहीं किया, सर आपने ये वाला चैप्टर आधा पढ़ाया है, सर ये वाला सेशन मिल नहीं रहा। तो इस तरीके की जितनी शिकायतें होती हैं वो दरअसल शिकायतें नहीं होती, वो होता है मिसकम्युनिकेशन, कि हमने सेशन बनाए, यूट्यूब पे अपलोड भी हुए, प्लेलिस्ट में भी है, लेकिन आपको वो नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इन सारी समस्याओं का एक समाधान हमने निकाला है, वो है हमारी वेबसाइट जिसका नाम है magnetbrains.com। तो आप अपने घर पे अपने डिवाइस में, चाहे फोन हो, लैपटॉप हो, जो भी टैबलेट हो, जो भी आप यूज करते हो, उसमें गूगल खोलिए, वहां डालिए magnetbrains.com। सबसे पहली जो साइट होगी वो हमारी ही खुलेगी। जैसे ही आप उस साइट को खोलेंगे, आपको मैग्नेट ब्रेन्स के होम पेज पे ही हमने अपने पूरे कंटेंट को क्लासिफाई कर दिया अलग अलग वेज में, ठीक है। तो जैसे आप मान लीजिए एनटीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको कहीं घूमने की जरूरत नहीं है, केवल यहाँ पे एनटीएससी का एक बटन है, वो बटन को आप प्रेस करेंगे तो इस तरीके से एनटीएससी का सारा कंटेंट बाइफरकेट होकर आपको मिल जाएगा। टीचर वाइज, टीचर का नाम लिखा है, क्या सब्जेक्ट लिखा है, टीचर का फोटो भी लगा है। कल को आप टीचर को फोटो से पहचानते हो, नाम से नहीं पहचानते तो फोटो भी लगा दिया, चलो भैया और बोलो। तो बस वहां पे अपने टीचर को ढूंढना है और अपने टीचर वाले जो जहां भी आपका टीचर है वहां पे वॉच नाउ का टैब होगा, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप वॉच नाउ का टैब ओपन करेंगे, आपके उस टीचर द्वारा जो भी सेशंस पढ़ाए गए हैं, ठीक है, उनका चैप्टर वाइज और सेशन में क्या पढ़ाया है वो हेडिंग वाइज आपको पूरी लिस्ट मिल जाती है इन प्रॉपर सीक्वेंशियल ऑर्डर, जैसे कि आपके टीचर ने पढ़ाने का किया था, मतलब पढ़ाने का प्लान किया था, जैसे उन्होंने सेशन बनाए हैं। तो आपको कहीं घूमने की जरूरत नहीं। यहाँ आइए, सेशन का नाम पढ़िए, देखिए आपके काम का है, फिर उसके बाद उसका ड्यूरेशन भी आप चेक कर सकते हैं और यहाँ वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करके उस सेशन को देख सकते हैं बिना कुछ भी पे किए। पहले से बता रहा हूँ, यहाँ कोई भी सेशन को कितनी बार भी देखो, कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है ना। अच्छी बात, इसी बात पर लाइक बटन दबा दो। जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल के रूप में देख रहे हैं, यह जो व्यक्ति काली टी शर्ट में खड़ा है ये मैं ही हूं, मेरा कोई जुड़वा भाई नहीं है। सेम टीचर, टीचिंग सेम कंटेंट, कुछ भी अलग नहीं है यहाँ पे यूट्यूब चैनल से। ओनली डिफरेंसेस कि यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट और ब्रेक वगैरह थोड़े कम आते हैं, तो आपका समय थोड़ा यहाँ पे कम वेस्ट होगा। आप यहाँ पे ज्यादा फोकस होकर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाई कर पाएंगे और आसानी से अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। चलिए इसी बात पे आ जाते हैं हमारे सेशन के एंड की तरफ। तो हमारा मैग्नेट ब्रेन्स का जो 100% फ्री कोर्स चल रहा है, जहां पे हम एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं फॉर स्टेज 1, उसमें सैट का जो मैथ्स वाला पोर्शन है वो आपको मैं पढ़ाता हूं, आपको पता है। इस सेशन में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए फॉर द चैप्टर सॉलिड ज्योमेट्री, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन थे, आपने अच्छे से प्रैक्टिस किए, उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। प्लीज सेशन को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को शेयर जरूर करें, बिकॉज ज्ञान, नॉलेज जितना भी आप शेयर करेंगे दूसरों के साथ उतना आपका भी इंक्रीज होगा। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशंस, बहुत जोरों शोरों से तैयारी करें। टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।